أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप क्या हाल है? मेरा हाल मत पूछो। दुआ करो बस ठीक हो जाओ। अभी तक क्या हो गया? कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। चलिए। कोशिश करते हैं पढ़ने की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत से कंप्लीट करा दे। तो जी, हमने अगर आप आज। देख लें, अगर आप थकी हुई हैं या अगर नहीं नहीं थकी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आज तो मेरे गेस्ट भी नहीं है, मैंने पूछा है बच्चों से, कह रहे हम नहीं आ रहे हैं, बच्चे बीमार है खुद। तो मेरे भी कल से चेस्ट में पेन है, पता नहीं क्या होता है। हाँ, लेकिन आप दिखाएं इसको सही तरह हाँ, से। मैं कल जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि कल से मुझे हो रहा है और जा नहीं रहा, तो जी मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। कहीं ऐसा नमूनिया वगैरह ही हो मुझे भी। जी जी, वही तो मैं कह रही हूँ, आपको फौरन दिखाना चाहिए। हाँ, बस छुट्टियां थी ना, तो उसी में फिर मैंने एक हफ्ता और ले लिया कि चले अब ठीक होती हूँ, अब होती हूँ, अब होती हूँ। नहीं तो आप इमरजेंसी में क्यों नहीं जा रही? बहुत टाइम लेते हैं। बहुत टाइम लेते हैं, बहुत बैठाते हैं। हम्म। वो लेकिन आई वो थिंक वो इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि सारे टेस्ट वो उसी वक्त हो जाते हैं फिर। नहीं, अब तो करवा मोस्टली देते हैं। यहाँ पे यही करते हैं कि अगर कोई मतलब हो ना कि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर आप इमरजेंसी में चले जाएं। मैं तो कहूंगी आप हाँ चली जाएं ताकि वो सारे एक्सरे सब हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, सही है इंशाल्लाह, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं फिलहाल, ठीक है। जी जी जी। अच्छा, तो हमने आयत नंबर 40 पढ़नी है। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। तो तर्जुमा शुरू करें बेटा, या बनी से जी परिचय शुरू जी। करें। أم يا بني إسرائيل إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت यल्लाती, ये नेमती हमने कितने यल्लाती। थे? एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक करती हूँ। अभी हमने रिपीट किया था ना, हमने खासे रून तक कर लिया था। 28 से हम करेंगे। 28 नहीं, आयत 28 से करेंगे जी। 28। कैफा तक होना बिल्लाही से। अच्छा, ये ये वाला भी बुक हमने। ये बुक तो दूसरी। नहीं, ये दूसरी बुक है, लेकिन मैं इसमें से आयात करा रही हूँ, तर्जुमा एक दफा कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, फिर दूसरी बुक खोल लूंगी मैं। ठीक जी है। जी जी। लेकिन है ना, मुझे हम 28 पे हैं। 28 पे है। अ, मैं तो समझ ट्वेंटी गई या बनी एट इसमें। 38 तो नहीं है। नहीं नहीं, कैफा तक अच्छा फरूना से। भाई, स्कॉलर अबू को यहाँ से इन जायल, और फिर ये तो मैंने करा दिया है ना। नहीं नहीं, ऊपर इससे नेक्स्ट। 30। हाँ, एक मिनट मैं देखती हूँ कैफा नहीं, ये तक। सब मैं करवा चुकी हूँ, ये सब मैंने करवा दिया। दूसरी बुक खोल लूँ। देख जी, वहां से देख लेते हैं। हो सकता है वहां पे पता नहीं। कैफा ये तक देखें। फरूना तो मुझे याद है कि हमने करना है। हाँ, कैफा तक फुरूना, किस तरह तुम कुफर कर सकते हो ना। जी जी। तो ये वाला हमने यहाँ यहाँ या बनी इसराइल से शुरू करना है ना, कैफा तक फुरूना। नहीं नहीं, ये ऊपर मैंने से। आपको कराया था। ला खौफ अलैहिम वला हम यहज़नून, ये कर लिया था। नहीं, ये नहीं किया था। अच्छा, फिर ऊपर है। ऊपर है जी। बताब अलैकुम। नहीं, ये सब हमने नहीं किया है। अच्छा अच्छा, पता लगा आदम, सही है। चले, ये, चले, ठीक है। मुझे लग रहा था बनी इसराइल से शुरू करना है। जी। हम्म, ऊपर अभी वो और ऊपर जाना पड़ेगा आपको। नहीं, कोई बात नहीं, कोई। अच्छा, जन्नत का था ना वो, ये अच्छा, ये भी नहीं किया। नहीं। या आदम उस्कुन अंत ज़ौजुकल जन्नत। तो ये 20, ये 34 है। 28 के बाद है वो। अच्छा, 28। अच्छा अच्छा, ये है आपकी 31, हम्म। 30, और ये मैंने करा दिया, बस तभी तो ये निशान अधिक लगा यहीं हुआ से निकल जी। है। अच्छा, सही है। तो ये वाला आया हमने कर लिया था, तो इससे इसकी आया से बात कर लेंगे। ठीक है, सही। ये वाला दिमाग आका मैंने पढ़ाया था आपको। दिमाग का हमने पढ़ाया था जी, ये भी पढ़ाया था। यहाँ से पढ़ लिया था, जी नुसब्बिहु ये। बिहम्दी का, ये सब्बा युसब्बिहु मैंने बताया था। ये भी पढ़ा लिया था जी। नुकद्दिसु से शुरू करें। जी, नुकद्दीस से शुरू कर ये लेते हैं। भी वही है, कद्दसा युकद्दिसु और जी। तुकद्दिसु और नुकद्दिसु, है ना। जी हम क्या करते हैं, पाकी बयान करते हैं। खुद से है ना, काफ दाल सीन से है। जी हाँ, तो यहाँ से पढ़ना जरूरी है। पढ़ ले, चले, जी। पढ़ ले। सही है। Kaf dal sin to sanctify could means literally means one to be pure or two to go far away.
हम्म। Bayt al-Maqdis is pure and it is far from Mecca and Medina. Taqdees is used for prayer, includes exaltation, and it is a proclamation of Allah's purity. हम्म। तो वो इस काला था, वो इस काला था, और मैं बनी इसराइल का समझ गई थी, ठीक है सही है। तो ये हो गया, आपको समझ आ गया इसमें क्या कहा गया? वनहनु जी नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। इसमें तो इतना नहीं है समझने वाली बात। जी ठीक है, लका तुम्हारे लिए, मा ला तअलमून ये मैंने करा दिया था। माँ जो जी होता है ये किसके लिए होता है? यहाँ पे माँ किस लिए आ रही है? इससे मौसूल आ रहा है ना। हम्म और आगे ला और तालमून जो है वो सिला बन रहा है, दोनों मिलके। तो इससे जी मौसूल और सिला मिलके तो पीछे वाले मुकद्दसू का मफूल बन जाएगा। जी ठीक है ना। तो यहाँ तक तकरीबन मैंने करा ही दिया था आपको। तो आप आज हमने यहाँ से पढ़ना है, ये मैंने छोड़ा था। जी इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा क्या है इसमें। हम्म वअल्लमा। Wa'allama um is and he taught Adam al-asma'a, the names, kullaha, all of it. Thumma, then aradahum, he presented them, ala, upon, al-malaikata, al-malaikati, the angels. Faqala, then he said, um, ambiyuni, you all हम्म, inform me. ठीक है। और यहीं से पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। Ji. अल्लामा क्या होता है? Um, it's like to रूट have वर्ड आप खुद knowledge. बताइए, जैसे पढ़े नहीं Ji. खुद बताएं, रूट वर्ड निकालें। Ji. Ain and then lam and then meme. हाँ, एंड दिस, यहाँ पर इसमें चार लेटर हैं, तीन लेटर हैं? Char, क्योंकि चार lam हैं। is double. जब चार लेटर होते हैं तो मुजारे में क्या होता है? यू अल्लेमु हो जाता है ना। हम्म हम्म। ठीक है। तो ये मजीद फीस से है, सुलासी में जी जरूरत से नहीं है, क्योंकि इसमें चार लेटर आ गए, एक लेटर एक्स्ट्रा आ गया रूट वर्ड के अलावा आ गया, जी है ना। हम्म अच्छा, तो इसका मतलब होता है कि नोइंग ग्रेजुअली, जी टू टीच ग्रेजुअली, सॉरी। ठीक है ना। टू जी टीच ग्रेजुअली, अल्लाह माँ का मतलब होता है टू टीच, हम्म किसी किसी और को पढ़ाना। हम्म ठीक है। और जी इससे फिर क्या होता है? अल्लामा युअल्लिमु तालीम, तालीम होता है किसी को एजुकेट करना, किसी को पढ़ाना। हम्म ठीक है, यूज्ड फॉर फॉर्मल टीचिंग सो दैट द लर्नर कैन लर्न व्हाट इज बीइंग टॉट टू हिम। ठीक है, जी समझ आई? हम्म तो ये आपका अल्लामा, अल्लामा तू अल्लिम। ठीक है। हम्म इस बाब में आएगा तो इसमें दो मीनिंग होंगे। एक तो जी इसमें ग्रेजुअली का मीनिंग होगा, हम्म और दूसरा इसमें कंटिन्यूटी भी होती है ना। जी यानी कि कोई चीज ग्रेजुअली, इल्म जो होता है वो हम्म ग्रेजुअली दिया जाता है। हम देखें कितने दिनों से लगे हैं और अभी तक हम 28 आए थे। जी तो आहिस्ता आहिस्ता हो तभी एब्जॉर्ब होता है ना। हम्म अच्छा, फिर इसमें क्या है? अल्लामा बनेगा, बस ये जब भी फेल आता है तो फिर उसके बाद क्या चाहिए होता है? फाइल चाहिए होता है फाइल सबसे जी पहले। तो हम्म फाइल क्या है इसके अंदर? आदम फाइल बन सकता है? नहीं ये क्या बनेगा? मफूल बनेगा ना। नफू जी हम्म। तो ये हमजा दाल मीम, ठीक है हम्म ना, जी डिराइव फ्रॉम, ये क्या लिखा हुआ है? उद्मा उद्मा। ठीक है ना, अ कलर, उद्मा हम्म कलर है। ठीक है। जी तो अ कलर बिटवीन प्योर वाइट एंड ब्लैक, यानी हम्म गंधमी कलर। हम्म इसका ये मतलब होता है, आदम का जो आदम थे वो गंधमी कलर से बने हुए थे, उनका कलर हम्म गंधमी था। हम्म सही है। यानी जो हमारे हमारे कंट्रीज में कलर होता है ना, हम्म उस कलर में। जी गंदम आपने नहीं देखी ना, वीट। आपने हम्म तो सिर्फ आटा नहीं, खाया है, आपको वीट जी नहीं कभी। तो हम्म वीट का कलर होता है ब्राउनिश, थोड़ा लाइट ब्राउनिश होता है। जी तो वो होता है लाइट बेज कलर। ठीक है। हम्म ब्राउन कलर ऑल्सो सेट दैट इज डिराइव फ्रॉम आदम। ठीक है, उदमा जो है आदम से बन। आगे हम्म पढ़े, जो जमीन की क्रस्ट का कलर है ना, वो वाला कलर। हम्म। जी आगे क्या है, यहाँ से पढ़े, सईद बिन जुबे। Sayyid ibn Jabal said that Adam received his name because he was created from the surface of the earth. अल्लाह ताला ने मट्टी मंगवाई थी Hmm. जमीन से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बोला था कि मट्टी लेके आओ, Hmm. डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एक जगह से नहीं जी. ली थी। और फिर अल्लाह ताला ने उसको मिक्स किया था। Hmm. ठीक है, जो हमें बताया जाता है मैं वही बता रही हूँ। फिर जी. उसको मिक्स किया, फिर वो पड़ी रही। ठीक है, Hmm. कुछ दिन जैसे आटा गूंद के रख देते हैं ना, इस तरह Hmm. वो मट्टी पड़ी रही।
फिर उसमें क्या हुआ तो फिर वो उससे अल्लाह ताला ने पुतला बनाया आदम अलैहिस्सलाम का। जैसे मिट्टी से हम्म कोई भी चीज बनाई जाती है ना, हम्म बर्तन बनते हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने बनाया। जी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया। हम्म अल्लाह ताला ने तीन चीजें अपने हाथों से बनाई हैं। आदम हम्म अलैहिस्सलाम को, कलम को, जन्नत को, ये तीन चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथों से रेडी की। हम्म कितना बड़ा वो है ना, जी इंसान को पुतला पूरा अपने, चाहते तो कौन से भी बना सकते थे ना। जी। कलम भी अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, कलम पेन हम्म जो होता है। जी। और उसके बाद जन्नत को बनाया। हम्म तो आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर वो हम्म सख्त हो गया, पड़ा रहा वो सख्त हो गया, जैसे बर्तन पक जाते हैं ना, जी। इस तरीके से वो पक गया। तो सख्त हो गया, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, उनमें हम्म अपनी रूह फूकी, अपनी रूह डाली। जी। सोल, वो जी। नूरानी है, अल्लाह भी नूर से बने हुए हैं ना। तो जो हम्म रूह है वो भी बिल्कुल लाइट होती है, बिल्कुल लाइट, हम्म नजर भी नहीं आती। और बिल्कुल, देखें जब जाती है निकलती है, कोई पता चलता है इंसान की रूह से जिस्म निकल रही है, नहीं। जिस्म से रूह निकल रही है, कुछ नहीं पता चलता। हम्म बिल्कुल लाइट होती है और बिल्कुल। तो जी। वो अल्लाह ताला के जैसे, फरिश्ते भी नूर से बने हैं, लेकिन हम्म इंसान के अंदर जो रूह है वो भी नूर से बनी है। जी। तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उसमें रूह को फूंका, फूंक दिया उसमें, जैसे फूंक मारते हैं ना बलून में, है ना, तो जी। क्या होता है, फूल जाता है ना, इसी तरह रूह भी अंदर डाल दी। जब हम्म उन्होंने रूह डाली ना अल्लाह ताला ने, हम्म तो आदम अलैहिस्सलाम को क्या है, छींक आई। हम्म और उन्होंने जो पहला वर्ड बोला वो उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ठीक है। और फिर फरिश्तों ने जवाब में कहा, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा पहला वर्ड, तो इसलिए हम भी क्या करते हैं, जब छींक आती है तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, उनके मुंह से जी। पहला वर्ड ये निकला था। हम्म तो फिर फरिश्तों ने आगे से वो कहा ना, जो भी जवाब देते हैं छींका, यरहमुकुमुल्लाह, है क्या ना। बकला। जी। तो वो फरिश्तों ने कहा था, तो हम उसी की फॉलो करते हैं हम लोग। हम्म इसलिए लाजम जब भी किसी को छींक आए तो उसको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म दिल से कहना जी। चाहिए। और जी। उसके बाद जो है, जो सुने, अगर आप नहीं कहेंगे तो वो नहीं कहेगा जवाब में यरहमुकुमुल्लाह, उसका कोई फर्ज नहीं जी। बनता। लेकिन जब आप कह देते हैं तो फिर उसका फर्ज बनता है कि वो आपको दुआ दे। हम्म उसके बाद फिर एक और जुमला भी आता है, लेकिन वो करें ना करें उसकी कोई जरूरत नहीं होती। जी। तो इतना भी कर लें तो बहुत। तो ये हो गया विच नेम्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वल्लम आदम अल अस्मा। तो जी। अस्मा जो है वो इसम का प्लूरल है ना, हम्म है ना। और वो कौन सी अस्मा है, यहाँ से पढ़े, टू Two इंटरप्रिटेशन। interpretations. One, वन। all things which have names, from the sun to the flower to the bud to the stars. हम्म Two, which refers to all of those things that were present over there at the time. हम्म, And three is the names of all of the human beings, all the children. ठीक अच्छा, है। मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ये जो कुछ सारी दुआएं होती है ना, वैसे हमने पढ़ा है ये माजी में होती हैं, तो ये वाली मदारे में क्यों है? यरहमुकुमुल्लाह। जी। तो ये इसमें क्या है, रहीमा यरहमू है ना। आपका जी। अच्छा सवाल है, अब मैं इसका जवाब क्या दूं। तो ये मुजारे में ही है, तो ये उसी तरह से चला आ रहा है, बस यही है, यरहमुकुमुल्लाह, अच्छा अच्छा। यरहमुल्लाह। हम्म। जी। अब ये अल्लाह होगा या अल्लाह होगा, ये मुझे बताएं। हाँ। हम्म, अल्लाह रहम करने वाले हैं ना, रहमत जी। फरमाए। जी। यरहमु कुमुल्ला, बल्कि यहाँ पर आपका कुम, कुम भी है, ठीक है ना। हम्म ये कुम जो है ये मफूल है और ये फाइल है। हम्म तो ये यरहमुकुमुल्ला, जैसे हम सलाम में भी कहते हैं ना, हम्म अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना, तो कुम की जमीर आती है, तो ये वो वाली जमीर है, ठीक है। जी। तो अब इसका तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी सोचा भी नहीं इस बारे में कि यरहमुकुमुल्ला क्यों आ रहा है। जी जी ठीक है ना, क्योंकि दुआएं जो होती हैं वो हमेशा उसमें रहीमकुमुल्ला होता है ना। हम्म। हम्म लेकिन ये पता नहीं, अब स्पेशल दुआ है वहां पे की गई है इसलिए, जी। हो और क्यों सकता है। कही गई है ये, अब मैं इस पे सर्च करूंगी, आप भी कीजिएगा थोड़ी, ठीक जी। है। तो किसी से पूछूंगी भी अगर मुझे समझ में आए इसमें क्या हिकमत है कि वहां पे यरहमुकुमुल्लाह कहा गया। हम्म।
अल्लाह ताला क्या करे, रहम फरमाए। हालांकि बाकी दुआओं में भी राहिमा भी कहे, रहीम हम्म। अल्लाह, जैसे कोई बंदा है तो जी। हम्म रहीम अल्लाह, अल्लाह उन पे रहे। जैसे कोई फौत हो जाता है तो रहीम अल्लाह, अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमाए। हम्म तो हम तो माजी में ही कहते हैं, हम्म तो यहाँ पे क्यों मुजारे आया? मैंने तो कभी इसको इस पे गौर भी नहीं किया। जी तो अभी देखूंगी, पूछूंगी किसी से। जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, हर चीज हर बंदे को नहीं आती। मैं आज सुबह यही पढ़ा रही थी कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, किसी के पास मुकम्मल नॉलेज नहीं है। ठीक है। हम्म मैं सूरह यूसुफ की आयत पढ़ा रही थी आज, जी। तो उसमें वो आई थी ना, आयत आई थी कि हर इल्म वाले के ऊपर वो है, एक इल्म वाला है। और अलीम फिर अल्लाह की जात है। जी। हम्म तो किसी का इल्म जो है कामिल नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आ गया है। ऐसा हम्म कभी नहीं होता। हम्म तो इसलिए सारी जिंदगी सीखते ही रहना है, सीखते ही रहना है कुछ ना कुछ। जी। सही है। और कभी समझना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये भी एक तकब्बर वाली बात हो जाती है कि मुझे तो सब आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम जी। कंप्लीट नॉलेज किसी के पास भी नहीं होता। अच्छा, तो जी। अब यहाँ पर ये हो गए, आपको समझ आ गई ये कौन से तीन नेम है? तीन तरह की चीजें बताएंगी ना, नाम क्या क्या हो सकते हैं, तमाम अशिया के नाम मुराद है, उनकी हकीकत का इल्म हम्म है। फिर उसके बाद यानी हम जैसे जैसे एक चीज को इजाद करते हैं और फिर उसको पहचानते हैं, फिर उसका नाम रख देते हैं ना। जैसे हम्म सेल फोन आया तो उसका नाम रख दिया। अभी जैसे जैसे आपकी देखिए वॉचेस आ रही हैं, हर तरह की चीजें आ रही है ना, नई नई, तो उनके हम्म वैसे वैसे नाम रखते जा रहे हैं ना। हम्म। तो वो हो गया। फिर इसी तरह सूरज चांद सितारे, जैसे आपने चीजें देखी। अब स्टार का नाम, कुछ चीजें तो हमें, स्टार को शुरू से स्टार ही कहा जाता है, सन ही कहा जाता है। ठीक है। हम्म तो ये तो नहीं है कि हमें किसी किताब से पता चला ना, कि कुरान से पता जी चला कि ये सन है। तो ये वो तो जी बहुत बाद में पुराना है ना। हम्म तो इंसान जैसे जैसे चीजों को पहचानता गया, उनका नाम रखता गया। हम्म ठीक है। जी और इसी तरह फिर जो है अभी भी जो चीजें बन रही हैं उनके, हम्म तो इसमें फिर वो जितने इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम के औलाद आने वाले, चिल्ड्रन आने वाले हैं क्यामत तक, उनके भी नाम, हम्म यानी जो नाम हम रखते हैं ना, हम्म वो भी नाम जो है वो, अब इसमें ये तीन चीजें हैं। तीन चीजों में सबसे ज्यादा क्या है इसमें ऑथेंटिक बात क्या है, किस करीब क्या है? करीब यही है एक इल्म तो वो होता है जो अल्लाह ताला ने वही के जरिए दिया ना, कि ये चीजें इनके नाम ये हैं। ठीक है। और हम्म एक इल्म जो है, जो इंसान जो है उसका इक्तिसाबी इल्म कहते हैं। हम्म इक्तिसाबी इल्म वो होता है जो इंसान खुद हासिल करता है, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वो नॉलेज हासिल करते हैं ना, एक्वायर्ड नॉलेज जी। जो होता है। ठीक जी। है। अच्छा, फिर उसने अपनी आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो, ये सारा नॉलेज है ना। हम्म अच्छा, तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, उन चीजों को देखता है और हम्म छूता है, हर तरह से फिर उनके नाम रख देता है। सही है। इसी हम्म। तरह कलर्स के नेम भी बन गए सारे। जी बेसिकली तो यही मानिए, ठीक है, कि जैसे जैसे चीजें बनती जा रही हैं उनके नाम अल्लाह ताला, और ये सारे नाम अल्लाह ताला ने फीड कर दिए आदम अलैहिस्सलाम में, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में भी फीड कर दिए। जी ये मतलब है। तो फिर जैसे जैसे वो होता है तो उसका नाम वो रखते जाते हैं। सही है। हम्म तो एक एक नॉलेज है जो वही के जरिए आता है, और एक जो हमारा एक्वायर्ड नॉलेज होता है। हम्म ठीक है। जो हम अपनी अकल के साथ, बसारत, समात, सेंसेस जो होते हैं ना, फाइव सेंसेस के जरिए। सिक्स हम्म सेंसेस होते हैं, फाइव होते हैं, सेवन, अब तो कहते हैं सेवन होते हैं। 5 हाँ, फाइव होते हैं, अब सिक्स कह रहे हैं ना, कि सिक्स सेंसेस होते हैं इंसान के। फिर उसमें आ तो जाता है। जी हाँ, सही बिल्कुल सही है। तो इसका ये मतलब है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं हम इंशाल्लाह। ठीक तो जो भी पॉसिबल मीनिंग थे उन्होंने बता दिए ना यहाँ पे, अरादा हम्म हम। the home is to present something to someone, presented those objects whose names were taught. अरादा, अरादा का मतलब होता है पेश करना, हम्म प्रेजेंट करना कोई चीज, जी समथिंग टू समवन। जैसे हम्म आप मेहमान आते हैं तो आप उनको क्या देते हैं, चाय पेश करते हैं ना, जी कोल्ड ड्रिंक देते हैं, वो अरादा होता है। हम्म अब ये वाली सारी चीजें जिनके नाम आदम अलैहिस्सलाम को बता दिए गए थे, हम्म उन सब चीजों के नाम जो हैं अल्लाह ताला ने किस पे पेश किए? फरिश्तों पे। होम का क्या मतलब है? the first one देन। हाँ, इसमें फेल भी है, फाइल भी है, और मफूल भी हम्म। है।
जी. तो मफूल क्या है, फाइल क्या है? File is Hua, right? Allah. हाँ, अल्लाह सुभान, वेरी गुड माशाल्लाह। और होम क्या है? And then home is the what's मलाइका, the मलाइका है ना, yeah. मलाइका दे आर। अच्छा, जी. उसके बाद अम्बियूनी, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अम्बियूनी, बताओ मुझको, फिल अमर, हम्म. ठीक है ना। जी. नून बा हमजा इसका रूट वर्ड है। नबा जी. होता है, नून बा हम्म. हमजा, नबा मीन्स इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। हम्म. सूरह नबा भी है ना, सूरह नबा जिसे कहते हैं, हम्म. 30th पारी की फर्स्ट सूरह है ना। तो जी. उसमें भी क्या है, उसको नबा, सूरह नबा क्यों कहते हैं? उसमें भी क्या है, कोई बड़ी खबर है, कोई बड़ी बात है, कोई जी. बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस क्यामत के बारे में। सही है। हम्म. इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मी, ठीक है। जी. नबी जो, नबी भी जो होता है ना वो बीसी से बनता है। हम्म. नबी जो होता है वो भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आता है ना, जी. तो वो बीसी से बन। अच्छा, हम्म. अरादा हम अम्बिऊनी, बताओ मुझको, इन्फॉर्म मी बी अस्माई हाउलाई। जी. आप मुझे बताएं ये बी अस्माई क्या बना? um बी हरफ जर है, जी. और ये क्या है, preposition है ना, प्रीपोजिशन बी हम्म. है, और ये क्या, अस्माई, ऑब्जेक्ट. मजरूर, हाँ मजरूर हो हम्म. गया ना इसकी वजह से। अब जी. हाउलाई क्या बनेगा? ये भी मजरूर हो रहा है, तो हम्म. ये बी की वजह से हो रहा है। हम्म. नहीं. बी की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि बी का जो इफेक्ट है वो सिर्फ यहाँ तक है, उसके बाद जी. वाले पे यहाँ तक नहीं आ सकता। हम्म. अब यहाँ पे ये आ रहा है, जेर आ रहा है, तो ये क्यों दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दो हम्म. क्या हो सकती है, कि ये मौसूफ हो और ये सिफ्त हो, है ना। हम्म. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये आपका मुजाफ हो और ये मुजाफ इलैह हो। हम्म. लेकिन ठीक है। हाउ लाई तो हाउ लाई नहीं होता हमेशा से। हाँ, तो हाउला ही होता है ना, वो मबनी है ना। अच्छा यानी हाँ, तो अब आप कहाँ से पहचानेंगे, ये तो मबनी ही होता है, हाउला ही होता है, तो फिर पहचानेंगे कैसे हम? ठीक है। अगर ये हम्म. सिफ्त होती ना तो ये तो फॉलो कर रहा होता है इसको, है ना। हम्म. तो जी. ये तो इसका इसका पार्ट है ना, ये तो होता ही ऐसा है। जी. तो इसका मतलब है ये इसको फॉलो नहीं कर रहा, ये मबनी है। जी. ठीक है ना। तो अब ये आपको क्या लगता है, क्या बन रहा है, कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब तौसीफी नहीं बन रहा। नर पे इजाफी. ज्यादातर मुरक्कब जो हरफ जर आता है ना उसके बाद फिर मुजाफ आता है और फिर मुजाफ इलैह आता है। ये आप हम्म. देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसा होता है, मोस्टली मोस्टली ऐसा ही होता है, कि पहले हरफ हम्म. जर आता है, फिर मुजाफ आता है, उस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं होता, और आगे मुजाफ इलैह आता है। जी. तो ये मुरक्कब इजाफी है, और बी से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, पूरा मुरक्कब जारी बन गया। जी. तो अब ये क्या बनेगा, अम्बियोनी की, इन्फॉर्म मी, इसमें फाइल भी था और मफूल भी था ना। जी. इसमें फाइल भी था, अंतम जमीर फाइल थी, ठीक है। और ना, या जमीर मफूल है। अल्लाह ताला जी. फरमा रहे हैं ना, तुम सब बताओ मुझको। तो तुम सब कौन है? वाव जो है, फिल अमर में वाव आए तो वो अंतम होता है, वाव हम्म. ना आए तो फिर वो अंता होता है। जी. तो अब ये मफूल हो गया, तो फिर ये क्या हम्म. बन जाएगा, ये उसका मुतालिक बन जाएगा जार मजरूर, क्योंकि फेल भी हो गया, अरादा, हम्म. मफूल भी हो गया। फिर आगे इस हम्म. फेल का जो है वो अलग से फाइल और मफूल होगा ना। हम्म. तो इसका फाइल मैंने अंतम बताया और ये मफूल हो गया, और हम्म. ये वाला उसका मुतालिक बन जाएगा, तो ये जुमला जी. कंप्लीट हो गया यहाँ पे। हम्म. आरज़हम, उसने पेश किया उनको, यानी अल्लाह ताला ने पेश किया उनको, किसको? हम्म. सारी चीजों के नामों को। जी. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कह लें, हम्म. presented those objects whose names were taught। हम्म. ऑब्जेक्ट्स अल्लाह ताला ने उनके सामने पेश की, जिनके जी. जिनको आदम अलैहिस्सलाम को दिखा के उनके नाम भी बता दिए गए। जी. ठीक है, कि क्यामत हम्म. तक ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे और उनके ये नाम होंगे। और हम्म. दूसरा मीनिंग क्या है, कि उनके सारे जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो दिखाए, वो तो दिखाए थे अल्लाह ताला ने, वो तो पक्की बात है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, और जितने भी उनकी चिल्ड्रन आने वाले हैं वो सारे पीछे खड़े कर दिए आदम के हम्म. पीछे। फिर अल्लाह ताला ने उनसे वो अहद भी लिया था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम वाला, है ना। जी। जी. तो वो तो है। तो फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने वो दिखाए होंगे और उनके सबके नाम बता दिए होंगे, अल्लाह ताला ने नाम भी बता दिए होंगे। तो पॉसिबिलिटी तो है ना।
अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अच्छा, इस फेल का फाइल अल्लाह, और हम मलाइका मफूल हो गए, और इसमें हम्म मलाइका फाइल है, और मुझको यानी ये जमीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही हम्म है ना। हम्म मफूल कौन है यहाँ पे? अल्लाह ताला है। जी तुम सब दिखाओ मुझको, बताओ मुझको, इन्फॉर्म मी बी अस्माई हाउलाई, इन हम्म कुन तुम सादिकीन। अब मैंने बताया था अगर ये आ जाए जुमला इस तरह का, तो फिर हम्म उस, ये हरफ शर्त है, ठीक है, जी और ये हम्म फेले, ये आगे इसके क्या आ रहा है? शर्त आ रही है, कुन तुम हम्म सादिकीन। अब इसका जी जवाबी शर्त जो होगा वो पीछे होगा, हम्म ठीक है ना? समझ आई है बात? अब ये हम्म इसका जवाबी शर्त क्या होगा? ये असल में जुमला क्या है? इन कुन तुम सादिकीन अम्बिऊनी भी अस्माई हाउलाई। जी अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में, हम्म उनकी बात क्या थी? कि तुम फिर जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो कि ये जमीन में जाके फसाद करेगा। जी तो अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फिर बताओ, इन नामों के इन सारी चीजों के नाम बताओ। जी जब अल्लाह ताला ने नाम बताए थे तो फरिश्तों के सामने नहीं बताए थे, आदम अलैहिस्सलाम को अकेले में बताए थे। जी और फिर वो सारी चीजें उनके सामने रखी और उनसे हम्म पूछा, तो जी उन्होंने क्या कहा फिर? क्या कालू, um what's it called? قالوا سبحانك, your glory, la, no, ilma, any knowledge, lana, for us, illa, except. ला इल्मा, Hmm. नो, नो एनी लॉ, जैसे ला रईबा है ना, Hmm. लाए नफी जिन्स, यानी कोई भी इल्म नहीं है हमारे पास, कोई भी इल्म नहीं है, Hmm. बिल्कुल भी किसी नाम का भी इल्म नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। Hmm. हमें भी यही कहना चाहिए ना। Hmm. ला इल्म लना इल्ला मा अलमतना, मा अलमतना इल्ला मा Hmm. अलमतना, जो जी तूने सिखा दिया हमको। जी कितनी फरिश्तों में आजिज़ी है ना, फौरन अपना मान लिया, हम्म कहते हैं हमें नहीं पता। जी They all said, Your glory, no any ilm for us except you. अब इसका फिर बाद में देख लेंगे, इसको पढ़ने यहाँ से, अल्लाह इज आस्किंग द एंजल द नेम ऑफ, ये इल्मा क्यों है, इल्मन क्यों नहीं कहाँ पर? इल्ला मा, है? ला इल्मा है ना ये, हाँ, तो इल्मन क्यों नहीं है? ये नहीं, ये इधर नहीं, ऊपर ऊपर। अच्छा, हाँ, ये इल्मन नहीं आएगा ना, जी, क्यों? जैसे ला रईबा में भी तो नहीं आता ना। हम्म। तो ये जो लाइन नफी जिन्स होता है ना, जी जी। इसके बाद एक जबर वाला इस मंसूब होता है, दो जबर वाला नहीं होता। सही है। बगैर अलिफ लाम के भी एक जबर आती है इस जी सही। पर। ला रईबा को याद रखें, ला इलाहा को याद रखें ना, जी सही। कल, कलमे में तो एक जबर आ रही है बगैर अलिफ लाम के, एक जी जबर से मंसूब हो रहा है। तो इसमें हम्म फिर क्या है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस आ जाता है। हम्म कोई भी एनी काइंड ऑफ फिल्म नहीं है हमारे पास। हम्म तो ये एम्फेसिस लाने के तरीके होते हैं कुरान। हम्म तो लन लना हमारे लिए, इल्ला मा अल्लमतना, हम्म अल्लाह माँ से अलमता हो गया, इसमें हम्म फेल और फाइल है, और ये ना जमीर क्या बन रही है? मफूल बन रही है। जी मफूल क्यों बनाई है? क्योंकि ता जो है ना वो फाइल है, हम्म ना जमीर से पहले जबर आ जाए तो वो मफूल ही बनता है, हम्म साकिन आ जाए पीछे तो फिर वो फाइल बनता है। जी सही है ना? तो ये आपका अलमता, इसमें अंता फाइल हो गया और ना जमीर मफूल हो। हम्म जो आपने सिखाया हमको, इसका तर्जुमा को में करेंगे, इसका नो में, ने में करेंगे। इन्ना हम्म का, बेशक आप, अंतल अलीमुल हकीम, आप क्या हैं? हम्म अब इन्ना जो होता है, इन्ना जब भी आता है, इन्ना का इसम आता है ना, हम्म और फिर इन्ना की खबर आती है। हम्म तो इन्ना की खबर कहाँ है? इन अंत अंता। नहीं, अंता नहीं है। नहीं, पूरा मिला के है ना, अंता नहीं, ललीमुल। पूरा पूरा भी नहीं है। अच्छा। खबर अल अलीम अल हकीम है। अच्छा। खबर नंबर वन और खबर नंबर टू, क्योंकि मुरकब तौसीफी तो नहीं बन सकता ना ये, हम्म। दोनों सिफात है। तो ये जी खबर वन बन जाएगी, ये खबर टू बन जाएगी। जी तो फिर ये जमीर क्या कर रही है यहाँ पे? हम्म, जमीर जो है ना, वो हम्म लाई जा रही है
जब भी आपको खबर मार्फा लानी होती है ना, तो फिर बीच में जमीर लाते हैं। जी। अच्छा। हम्म। ठीक है। जैसे हम्म। उलाई का हुमुल मुफलिहून, जी। तो उलाई का मुब्तदा हो गया और बीच में हुम आ गया, और अल मुफलिहून। तो खबर क्या है? अल मुफलिहून है ना। हम्म। तो जब खबर मार्फा लानी होती है, वैसे तो मुफलिहून खबर होती है, नकरा जी। होती है, मरफू होती है, लेकिन जब मार्फा लानी हम्म। होती है तो बीच में एक जमीर जरूर जी। डालते हैं। जी। तो उलाई का, और उसके बाद, और ये जमीर जो लाते हैं ना, ये इसके मुताबिक लाते हैं। ये जमा है इशारा, तो ये जमा की जमीर लाए हैं। यहाँ पर हम्म। आपका जो है का वाहिद है ना, हम्म। तो इसलिए अंता लाए हैं। जी। हम्म। कुम होता जी। तो फिर यहाँ पर भी क्या होता? उस होम आता या अंतुम आता। कुम जी। के लिए अंतुम ही आता। सही है। तो ये इस तरह की बात है, तो ये कुरान मजीद में आपको मिलेगी। इससे क्या जी। होता है? इससे दो बातें होती हैं। हम्म। एक तो एम्फिसिस पैदा हो जाता है। हम्म। हम्म। और जी। दूसरी बात क्या होती है? उलाई का हुमुल मुफलिहून में एम्फसिस पैदा हो रहा है हम से। जी। बेशक वो ही फला पाने वाले हैं। हम्म। ही का तर्जुमा आ गया ना। जी। ओनली, ओनली दे, है ना। क्योंकि अब रिपीट हो एक गया। बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है कि ये अगर हम नहीं लगाएंगे, तो हम्म। उलाई का हुमुल मुफलिहून क्या बन जाएगा? मुरकबे शारी बन जाएगा। जी। तो लोग इसका मुरकबे शारी में तर्जुमा कर देंगे, बजाय जुमला जुमला ताम में, मीनिंगफुल सेंटेंस में तर्जुमा करने के, वो नाकिस में कर देंगे। जी। तो दो फायदे होते हैं इससे। तो जब हम्म। भी आप देखें, एक तो एम्फिसिस का हो रहा है, हम्म। ठीक है ना, और एक जी। क्या हो रहा है? तो ये इन्ना है, ये इन्ना का इसम है, ये इन्ना की खबर है, दोनों खबर वन खबर टू, और ये एम्फिसिस के लिए बीच में। हम्म। बेशक तू, तू ही, हम्म। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होगा? ऑल नोइंग और ऑल जो है हकीम का क्या मतलब होगा? आप इनका मतलब नीचे देख लीजिएगा, बाद में ये देखें। ऑलवेज। जी। इंडीड यू, इंडीड यू दो दफा आ गया, ठीक है। अल अलीम, द ऑलवेज ऑल नोइंग, इतना बड़ा मीनिंग आ गया इसका, क्योंकि मार्फा हो गया ना। जी। अल हकीम, द ऑलवेज ऑल वाइज। जी। तो ये कौन याद करेगा मीनिंग्स? साथ साथ कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा बहुत एक दूसरे से जी पूछते हैं। तो बात। जी। आप लोग तो इंग्लिश पढ़े हुए हैं ना। हम्म। मैं तो उर्दू में ही कर सकती हूँ ज्यादा अच्छा तर्जुमा। जी। ठीक है। लेकिन आप लोग इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, माशाल्लाह, इंग्लिश में करें। जी। सही है। तो मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए इंग्लिश में कर रही हूँ, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं कि मैं इंग्लिश में याद करूँ। जी। सही है। तो आप लोगों की मजबूरी है। अच्छा, आगे चले। ये हो जी। गया। तो ये एम्फिसिस के लिए था। एक तो इन्ना एम्फिसिस के लिए आया, फिर ऊपर से जमीर भी आ गई, ऊपर से खबर भी मार्फा आ गई, तो कितना बड़ा एम्फिसिस आ गया ना। जी। तीन, थ्री थ्री काइंड का एम्फिसिस आ रहा है यहाँ पे। हम्म। हम्म। और ऊपर से यहाँ पे आपका वो भी आ गया। क्या था वो? ला इल्मा। तो हम्म। ये भी तो हो गया, इल्ला भी आ गया। जी। इल्ला भी हसर के लिए यहाँ पे, हम्म। यानी एम्फिसिस के लिए। जी। और ये ला भी, और ये इल्मा, ये भी जो आ रहा है, ठीक है। तो ये जी। अब ये सारी चीजें, अब इससे पता चलता है कि कलाम में कितनी खूबसूरती है, और कितना ब्यूटीफुल है, और कितनी इसमें डेप्थ है। जी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम्म। जब आप तर्जुमा करते हैं तो फिर वो, वरना तो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, पता ही नहीं है कुछ हम्म। मीनिंग क्या है, कुछ नहीं। हम्म। सही है। जी। इन्ना का, इन्ना का इसम, और ये इस जमीर को क्या कहेंगे फिर? आप इसका क्या नाम देंगे जमीर को? जमीर फसल। जमीर हम्म। फसल अभी आपको शायद ये बताएंगे, इधर मैंने अभी नहीं बताया ना, हम्म। नहीं पढ़ा ना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जमीर फसल कहते हैं। फसल, फसल का हम्म। मतलब है जुदा करना। जी। ठीक है, जुदा करना। तो इससे ये वाला जुदा हो रहा है, जिसे उलाई जी। का हुबुल मुफलिमून में वो फासला पैदा कर रही है ना, जुदा कर रही है दोनों को, वरना तो मुरकबे शारी बन जाएगा वो। जी। तो ये बात है। तो ये भी जमीर है, इसको आप जमीर एम्फिसिस के लिए भी है और फसल के लिए भी है। आगे क्या हम्म। है? वाला या आदम, ये पढ़ अ, लिया हमने? पढ़ लिया ना ये? नहीं। पढ़ लिया। मालम तना, यहाँ से पढ़ जी। लिया। माँ वट। Amma what alamtana you taught us innaka indeed you anta you al alimu the always all knowing al hakimu the always all wise. अमूमन क्या आता है? अलीमुन हकीमुन आता है ना। लेकिन यहाँ पर हम्म। क्या आ रहा है? अल
अलीमुल, अलीमुल हकीम। ठीक है। तो ये जी। खबर नंबर वन, खबर नंबर टू, और ये इन्ना अपने इसम और खबर से मिलके क्या बनेगी, जुमला इसमिया बन जाएगी। अच्छा, Hmm. अब काला। Qala, he said, Ya Adamu, O Adam, anbi'hum, you inform them, bi asma'ihim, with their names. अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा तो फरिश्तों को नाम नहीं पता थे। तो Hmm. फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ही आदम अलैहिस्सलाम से नाम पूछे। Hmm. ठीक है। तो अब आदम Hmm. अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं, तो ही सेड का मतलब क्या है, हुआ जमीर किधर जा रही है, Qala. अल्लाह ताला की तरफ। और या आदमू, ए आदम, तो ये हरफ निदा है और ये मुनादा है, आदमू। ठीक है। Hmm. या के बाद जो भी आता है ना वो आपका, वो मरफू ही आता है, या वलदू या मोहम्मदू, है ना, या मरियमू। तो ये हमेशा मरफू होता है, एक दमे के साथ होता है। या आदमुन नहीं कह सकते, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, या आदम। Hmm. अम्बी हम, अम्बे हम, अब यहाँ पे अम्बी ऊन ही नहीं आया, Hmm. है ना, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो एक ही है ना, Ji. तो उसमें अंता जमीर फाइल होगा, तो अंता के लिए अम्बी हो गया। ठीक है, अम्बे Hmm. होम। होम किधर जा रही है अभी, To Frishta. बताओ उनको, यू इन्फॉर्म In. देम, है ना, क्या बताओ उनको, बी Unto now. अस्माइहिम। अच्छा, ये बी Ji. क्यों आ रहा है, Because. बी इसके मीनिंग के लिए आ रहा है। Hmm. ये इस फेल के बाद जब अर्फजर आता है ना, तो वो Hmm. उसके मीनिंग में चेंजिंग लाने के लिए होता है। Hmm. नबा से ये कौन सा बाप बना है ये वाला, अम्बियूनी, बराबर यद्रिबु। ये है तो फिल अमर ना। Ji. जी। तो हाँ, दरा भाई यद्रिब हुआ है। हम भी यू बन रहा है ना। हम्म। फिर नबा, मुझे दराबा यद्रिबु लग रहा है। Nasara Yansu? नहीं नहीं, नसरा यंसुर नहीं है। ये वो तो नहीं है, बाबे फाल तो नहीं है, हो सकता है ना। ये हमजा आ रहा है ना, Hmm. और जी। हमजा भी असली आ रहा है। तो Hmm. बाबे फाल में ही असली हमजा आता है ना। Ji. असलिम, Hmm. अम बे, ठीक है ना। तो Hmm. होम ये उसी का है। ठीक है, अभी आपको शायद आगे बता देंगे। बी अस्मा हिम, अब ये क्या बन के हरफ जर आया, फिर ये मुजाफ बन रहा है और ये मुजाफ इलैह बन रहा है। तो ये पूरा क्या टोटल मुरक्कब जारी बन गया ना। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, आदम अम्बिहुम, तुम बताओ उनको, विद देयर नेम्स। विद आया ही, Hmm. लेकिन यहाँ पे विद का मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। जब ये फेल के बाद हरफ जर आता है ना, तो उसका मीनिंग नहीं होता। जी। बिस्मिल्लाह में होता है ना वेद का मीनिंग, बी का हम्म। मतलब, है ना। हम्म। लेकिन यहाँ पर जब फेल के बाद आता है तो वो उसका मीनिंग नहीं किया जाता। इसका Hmm. मीनिंग होगा, यू इन्फॉर्म देम देयर नेम्स। विद Ji. देयर नेम्स क्या होता है, ये तो बेवकूफों वाला तर्जुमा है ना। जी। देयर नेम्स, इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आप पढ़िए, अल हकीम आपको पता है, हिकमा से है। Uh, Ji. हम्म। And from one is Hakim means all your decisions and actions are based on wisdom. हम्म। Hukum means judgment. And number two is that Al Hakim is the one who decides and makes decisions. हम्म, ठीक है। Hmm. एंड एक्शन आर बेस्ड ऑन रीजन, ये पढ़ लिया आपने सारा। Ji. ये नंबर टू भी पढ़ लिया, अल Hmm. हकीम इज द वन हु डिसाइडेड एंड मेक्स Decides and makes डिसीजन। decisions. Mm-hmm. तो हकीम तो अल्लाह ताला के लिए है। ठीक है। Ji. और हिकमा क्या है, हिकमा ये होता है, हिकमा का ये मीनिंग होता है कि सही वक्त पे सही एक्शन लेना, सही डिसीजन लेना। हम्म। विजडम मीनिंग है इसका। ठीक है। Ji. और ये विजडम अल्लाह ताला अपने खास बंदों को देते हैं। Hmm. और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि जिसको विजडम मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। हम्म। तो फिर विजडम क्या हुई, विजडम ये है कि सही वक्त पे सही काम करना, जी। जब बोलने का टाइम है उस वक्त बोलना, जब खामोश रहने का टाइम है खामोश रहना। हम्म। ठीक है। Hmm. जी। और फिर क्या है, सही वक्त पे सही फैसला करना, कोई भी डिसीजन लेना है। ये नहीं है कि हमसे फैसला ही नहीं हो रहा। बहुत सा आसान तरीका ये है कोई भी डिसीजन लेने का। होता है ना कि हम लोग को तो बहुत मुश्किल हो रही होती है डिसीजन लेने में। तो आप Hmm. देखें कि अल्लाह और रसूल क्या कहते हैं।
जी इस बारे में, जो मैं डिसीजन लेने जा रही हूँ, इसके बारे में अल्लाह रसूल का क्या हुक्म है। जी। वही इतना तो ठीक है। डिसीजन फौरी तौर पे हो जाता है, ठीक है, जी और बहुत आसानी से हो जाता है। जी हम्म। और आप गलत फैसला भी नहीं करते, आपका कोई आखिरत में जाके आपको कोई मुश्किल पेश आए, जी क्योंकि आपने अल्लाह और रसूल का कर लिया ना। जी अगर और थोड़ी मुश्किल हो रही है तो इस्तिखारा पढ़ लें, अल्लाह ताला से मशवरा तलब कर लें। जी। तो ये बात होती है। हम्म। तो हकीम का, हिकमत का यही मतलब होता है, जी ऑल ऑफ योर डिसीजन एंड एक्शंस आर बेस्ड ऑन विजडम। जी। हकम जो होता है ना, हुक्म, हम्म। हुक्म मीन जजमेंट। जी। हकम है ये हकम है, नॉट हुक्म। हम्म। ओके। ये अल्लाह ताला का नाम है, हकम भी अल्लाह ताला का नाम है, अल हकीम भी अल्लाह का, उसी से बना हुआ है अल हकीम भी। हम्म। ठीक है। हु डिसाइडेड एंड मेक डिसीजन, अल्लाह ताला। हम्म। ये पढ़ा आपने, नहीं। अल्लाह प्रूव्स टू, Allah हाँ proves पढ़। to the angels that they will not create facade. Lesson: if we make a mistake, we should not be arrogant and admit our mistake. इफ वी मेक अ मिस्टेक वी शुड नॉट एरोगेंट। ठीक है ना। अगर मिस्टेक हो जाए, फरिश्तों की मिस्टेक हुई ना फरिश्तों से, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये फसाद करेगा। हम्म। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था ना, हम्म। नॉलेज नहीं था, पूरा नॉलेज नहीं था कंप्लीट। तो जी। कंप्लीट नॉलेज अल्लाह के पास है। ठीक है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपको कोई चीज नहीं पता, फर्ज करो जैसे अभी आपने पूछा तो मुझे नहीं पता, मैंने फौरन इकरार कर लिया कि हम्म। मुझे नहीं पता। तो इसमें कोई शर्म शर्म वाली बात नहीं होती है। जी बजाय जी। इसके कि आप उसको गलत बताएं, बेहतर हम्म। है कि आप कहें ला अदरी, हम्म। आई डोंट नो। हम्म। ठीक है ना। जी तो ये बात है। तो ये जो थे ना, बुखारी नहीं, इमाम बुखारी थे, कौन से इमाम थे, कोई बड़े इमाम थे। तो हम्म। उनके उनके पास कोई बंदा आया था, और वो बहुत दूर से आया था, जी। और उसने आके सवाल किए। उनको एक सवाल का भी जवाब नहीं आता था, हम्म एक का भी नहीं आता था, हर एक में वो कहते गए लादरी लादरी लादरी। जी। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो हम्म हमारे लिए उनकी एग्जाम्पल है ना, क्योंकि कितने बड़े इमाम हैं, और एक बंदा आया और जी। सवाल कर रहा है, और उन सवालों का जवाब उनको नहीं आ रहा, हम्म। निकाल लादरी। हम्म। तो ऐसा नहीं होना। तो अगर इस दूसरी बात इसमें ये है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फरिश्तों की बात के अमल से हमें क्या पता चलता है कि हम उसको मान लें। हम्म। उन्होंने मान लिया, जी। उन्होंने कह दिया इल्मा, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, हम्म। फौरन बता दिया वी डोंट नो, है ना। जी जी। हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है सिवाय उसके जो आपने हमें सिखाया है, उतना ही नॉलेज है। तो जी। अल्लाह ताला हर एक को पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं देते, हम्म। गैब का नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं देते। हम्म। वो सिर्फ अंबिया को देते हैं, और वो भी उतना देते हैं जितना अल्लाह की मर्जी हो। जी जी। क्यामत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था, किसी नबी को नहीं पता था। हम्म। बस थोड़ी थोड़ी निशानियां बताई गई हैं, वो बता देते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे तो पता है क्यामत कब आएगी और ये होगा और वो होगा, कभी नहीं बताया नबी सर, जी। आई डोंट नो। जी। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका, इफ वी मेक मिस्टेक, ये भी हो गया, एडमिट अवर मिस्टेक। हम्म। हमें फौरन अपनी एडमिट कर लेनी चाहिए मिस्टेक। दो बातें, एक तो कुछ आता ना हो, नॉलेज ना हो, फौरन कह दे लादरी। दूसरा, कोई मिस्टेक हो फौरन एक्सेप्ट करें, जी। आर्गुमेंट नहीं करें, टाइम जाया नहीं करो। जी ठीक है। हम्म। और ये फिर किसकी आर्गुमेंट करना, किसने आर्गुमेंट किया था अल्लाह ताला के साथ, किसने अपनी मिस्टेक को नहीं माना शैतान। था? शैतान ने किया था। आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी मिस्टेक मानी थी। हम्म। उन्होंने जब जन्नत में वो फल खा लिया, जो भी चीज थी जो अल्लाह ने मना की थी, तो उसके हम्म। बाद उन्होंने अल्लाह ताला से ही दुआ सीखी, और अल्लाह ताला के सामने। तो ये हमारा भी क्या रवैया होना चाहिए, हमारा भी एटीट्यूड यही होना चाहिए कि हम फरिश्तों वाला और आदम अलैहिस्सलाम वाला रखें, ना कि इब्लीस वाला रखें। जी। वो वाला नहीं रखना कभी भी। जी अपनी जी। गलती को फौरन माने, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये जी। अच्छी आदत है जी। बहुत अच्छी बात है, बच्चों में ये डालें। ठीक है ना, हम्म अगर मिस्टेक हुई है उसको मान ले, बहस नहीं करें। हम्म अच्छा, ये बहस सब क्यों करते हैं, शैतान ने बहस क्यों की थी, मुझे ये बताएं, उसने क्यों की थी? क्योंकि वो हम वो आर्गुमेंट क्यों करते हैं? मैं सही हूँ। हम बड़ा बनने के लिए करते हैं ना।
जी। हस्बैंड एंड वाइफ वाइफ में कोई बहस छिड़ गई ना, जी। है ना। अब वो जी। दोनों लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों में से हर कोई बड़ा बनना चाहते, दूसरे को नीचा हम्म। दिखाना चाहते। हम्म। तो ये बहस होती इसीलिए कि आप बड़ा बनना चाहते हैं। अगर अगला बंदा नहीं मान रहा ना, आपने उसको एक बात बताई, ठीक है, और दलील भी दे दी, प्रूफ भी दे दिया, सब कुछ हो गया, ठीक जी। है ना। यहाँ पे अल्लाह जी। ताला ने प्रूफ किया ना पहले, जी। है ना। जी। प्रूव कर दिया अल्लाह ताला ने, तो उन्होंने फौरन अपनी गलती मान ली। सही है। हम्म। तो अगर एक बात प्रूव हो गई है, आपने दलील दे दी उस बंदे को, तो अब वो नहीं मान रहा, तो आप क्विट कर दें। हम्म। क्योंकि हम्म। उसने अब दलील के बाद भी उस नहीं मानना, तो फिर वो कभी भी नहीं मानेगा। हम्म। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, नून लीग वालों को मत समझाओ। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ना, एक वो होता है एटीट्यूड, होता है मैं ना मानूं, जी। वो वाला एटीट्यूड होता है। वही ना, कुछ उस लोग दलील से भी नहीं मानते ना, बस फिर उनको छोड़ देना ही सही है। हाँ, उनको छोड़ देना सही है। आपने अपनी दलील दे दी, चाहे वो जी। बच्चे हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे बाहर का कोई बंदा है, कोई फ्रेंड है, आपने एक उसको दलील दे दिया, वो भी नहीं मान रही, अब लग रही है, लग रही है, लग रही है, तो आप उसको छोड़ दें। जी। ठीक है, उसने नहीं मानना। हम्म। दलील के बाद तो सभी मान जाते हैं ना, फरिश्ते भी मान गए, आदम भी मान गए, सब मान गए। जी। अब ये इब्लीस वाला रवैया था ना, एरोगेंट और वो सब, वो हम्म। ये उस एडमिट ना करना मिस्टेक को, ये शैतान का हम्म। रवैया। तो आपने शैतान नहीं बनना, आपने इंसान बनना है, और फरिश्तों वाला रवैया रखना है, आदम वाला। जी। फलम्मा अम्बा आहum, चले, फिर जब, ठीक है ना, When, फलम्मा फिर जब, G, सो वैन पढ़े। when, Anba'ahum, he informed them, हम्म Biasma'ihim, with their names. हम्म, Qala, he said, Alam, did not Akul, I say, Lakum, to you, Inni, indeed I, Alamu, I know, Haiba, the unseen, As-samawati, of the heavens. अच्छा, अब यहां से देखिए, फलम्मा सो वैन, तो फा का Hmm. मतलब क्या होता है, सो होता है, ठीक है। So, G. वैन लम्मा का मतलब होता है सो, ठीक है। अब ये Hmm. लम्मा दो तरह का होता है, एक होता है जो माजी पे आता है, ये माजी है। जब लास्ट में जबर आती है ना, तो वो माजी होता है, शुरू में G. भी जबर आती है। और ये बाप कौन सा है, वो ये बाब फाली है, ठीक है। Hmm. क्योंकि चार लेटर आ रहे हैं ना, अलिफ नून G. बा जम, नून बा हमजा रूट वर्ड है, और ये एक्स्ट्रा लेटर आ रहा है Hmm. बाब फाल का। तो ये अम्बा हम। अब फिर जब उसने बता दिए, इन्फॉर्म कर दिया उनको, अब मुझे बताए फाइल कौन है और मफूल कौन है, नाम बता दो। File is, Allah is who, for Hua. हम्म Right? And then hum is the oh wait, no. Hua हम्म is prophet and then hum is the angels. हम्म। Yes. हाँ, ये प्रॉफिट आदम ना, G. आदम अलैहिस्सलाम, इसमें हुआ जमीर है ना, पहले सीगे में Hmm. हुआ होती है। G. तो ये हुआ आदम अलैहिस्सलाम के लिए ही है, ठीक G. है, और ये फरिश्तों के लिए। Hmm. सही है। आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया था ना कि बताओ इनको। G. हम्म। अब उन्होंने जब बता दिया उनको, बियस्मा इहिम देयर नेम, विद देयर नेम Hmm. नहीं आएगा, देखिए विद देयर नेम से कोई मीनिंग ही नहीं बनता, है ना। Hmm. बताएं, कुछ मीनिंग बनता है विद देयर नेम से यहाँ पे, नहीं। नहीं बनता। नहीं। तो वो आपको आपको बता रहे हैं ना कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग, तो बी का मीनिंग उन्होंने विद बता दिया है। G. लेकिन यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे, तो आप इसको, जैसे वो ही भी बता देते हैं कभी कभी, है ना, G. तो वो वहां पे ही नहीं लाना सूट नहीं करता ना, G. क्योंकि आगे नाम आ रहा होता है। Hmm. मसलन लिखा हुआ है काल अल्लाह, है ना। G. अब आप वो लिखते हैं ही सेड, और फिर आगे Hmm. अल्लाह भी लिखा हुआ है, G. तो यहाँ पे ही लाना सही है। नहीं. अल्लाह सेड होना चाहिए ना, Hmm. है ना। तो G. ही सेड का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आपको बताते हैं कि इसके अंदर ही भी मौजूद है, Hmm. ठीक है ना, वो वाली बात है यहाँ पे। वो बता रहे G. हैं कि 20 का मीनिंग है, लेकिन ये यहाँ पे मीनिंग नहीं करेंगे। हम्म। जब भी फेल के बाद कोई अरफे जर आएगा, उसका मीनिंग नहीं करना आपने, ये जी। याद रखें। फेल के Hmm. बाद जब आएगा, तो ये फेल है हम्म। ना, फेल के बाद आ रहा है ना बी। जी। Hmm. हम्म। तो तो ये इससे इस एग्जाम इस क्यों ये इस करेंगे? फेल के लिए आ रहा है, जहां जहां ये फेल आएगा, वहां मीनिंग आएगा, हम्म। Hmm. ठीक है ना। जैसे अता, अता क्या होता है, आना होता है ना, है ना। और जी। बी आ जाए, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, जाना।
हम्म। नो, नो, आना और लाना, लाना लाना जी। ब्रिंग हो जाता है ना। जी अब जी। जब ब्रिंग मीनिंग करेंगे तो इस बी, ये जो बी है ना, ये ब्रिंग लाने के लिए इसका तर्जुमा हुआ है। हम्म। तो अब आपने इस बी का तर्जुमा नहीं करना, हम्म। ठीक है। आपने सिर्फ लाना तर्जुमा, ब्रिंग करना है। मेरा एक क्वेश्चन, अगर हाँ, आप जैसे अगर आप उर्दू में लाइक ट्रांसलेशन करें तो वो कहेंगे कि उसने उनको इन्फॉर्म किया, उन वो नाम के साथ साथ, साथ उनके नामों नाम के, के साथ तो साथ वो, उनके नामों के, तो ठीक है वो ना। विथ की ट्रांसलेशन ही होगी इंग्लिश में। लेकिन उस साथ की जरूरत नहीं है ना। देखिए, हम्म। फलम्मा, फिर जब उसने इन्फॉर्म किया उनको उन नामों, उनके नामों, हम्म। उनके नामों से, जी। ठीक है। तो हम्म। जरूरत नहीं है उर्दू में, चले फिर भी अगर जरूरत है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इंग्लिश में। हम्म। यहाँ पे तो बिल्कुल भी विद की जरूरत नहीं है। ठीक है। उर्दू में अगर है तो शायद हम वो से लगाने के लिए कर लें, हम्म। ठीक है, या उनके नामों को करने के लिए वो हम कर लें, लेकिन जरूरत नहीं। ठीक है। सही है। तो काला, उसके बाद क्या है? Qala, he said, अल्लाह, alam। अलम। आ जो है क्या है, हम्म। वो है आ इस्तफाम का है। लम जो है वो नॉट के लिए। हम्म। लम जब आता है ना, तो हम्म। वो क्या करता है, मजजूम कर देता है, अकुल हम्म। कर दिया। लेकिन ये अकुल जो है, ये असल में तो अकुल ऐसे नहीं था ना। हम्म। ये असल में क्या था? काला यकूलू, हम्म। मुजारे है ना, ये मुजारे है। लम हमेशा मुजारे पे आता है, तो काला यकूलू। और अकूल। यकूलू के बाद क्या था? तकूलू, फिर अकूल। अकूलू, है ना। तो हम्म। अकूलू जब था, तो अकूलू में आपका जब लम लगा तो क्या हो गया? अकूल। कैसे हो गया, मुझे बताएं ना। तर। हम्म। लम ने क्या किया, इसको सुकून दे दिया ना। सुकून। जी। अब यहाँ भी सुकून है और यहाँ भी सुकून है, दो सुकून इकट्ठे हो गए ना। हम्म। तो अब क्या तो होगा, फिर वो को ड्रॉप कर रोवाओ देना, कर दे जी। अकुल हो जाएगा। हम्म। ठीक है। जी। अकुल तो आपने कहीं नहीं, मुजारे की गिरदार में कहीं भी नहीं पढ़ा ना। हम्म। यकूलू तकूलू तकूलू अकूलू होता है। तो हम्म। अकूलू से अकुल कैसे बन गया, तो वो इस तरह से बना। जी। लम की वजह से या आखिर में लाम के ऊपर पेश थी, इसको गिरा के सुकून दे दिया। अब जब हम्म। सुकून दिया दो साकिन, तो फिर अब दो साकिन तो एक लफ्ज में नहीं आ सकते ना, पढ़ा ही नहीं हम्म। जाएगा। जी। फिर आप इसको गिराएंगे तो अकुल बन। ये मैंने ठीक। पहले भी बताया हुआ है आपको, नई बात नहीं है। बस थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ, क्या हो जाए। जी। अच्छा, लकुम, टू यू। To you, inni, indeed I, alam, alamu, I know, ghaiba, the unseen, as-samawati, of the heaven. अच्छा, अकुल में फाइल क्या होगा? अकुलू Uh, में फाइल क्या is था? Ana, आना था, और ये आना किधर जा रही है? the prophet. नो, अल्लाह। अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की तरफ जा रही Hmm. यहाँ पे हुआ भी किधर जा रही है, इस सेट। Wouldn't that go to the prophet? नो, नॉट फॉर प्रॉफिट। But then he's the one प्रॉफिट, who said he informed हाँ, them. प्रॉफिट के लिए तो बस ये वाली जा रही है ना। Hmm. और फिर जब उन्होंने, उसने बता दिया उनको, उनके नाम बता दिए ना, तो Hmm. काला, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये उस सेंटेंस तो यहाँ पे खत्म हो गया है ये वाला। G. काला, ही सेड, यानी अल्लाह ताला ने कहा, Hmm. अलम अकुल लकुम, Hmm. ही सेड डिडंट आई से टू यू, मैंने तुम्हें Hmm. कहा नहीं था, मैंने है। तुम्हें कहा नहीं था। अब इन्ना से नया जुमला स्टार्ट हो रहा है, जब भी फेल आता है या इन्ना वगैरह आता है, नया जुमला स्टार्ट होता है। G. तो इन्ना, इन्ना के बाद हमेशा क्या होता है, जुमला इस्मिया होता है। Hmm. और इन्ना के बाद इन्ना का इसम होता है, और फिर इन्ना की खबर होती है। Hmm. तो खबर क्या बनेगी? Uh, the खबर आगे आएगी ना, ये तो इसम हो गया yeah, ना it'll इन्ना। be alamu ghaiba samawati. हाँ, ये आलमू, आलमू में फाइल क्या बन रहा है? Allah, Ana. आना, ठीक है ना। G. अच्छा, ये देखिए, अब अफलू का वजन है Hmm. ना। तो Hmm. अफलू का वजन तो नाउन होता है ना। G. जैसे अकबरू, अकबरू तो इसम नहीं है ना, वो तो नाउन है ना। Hmm. तो ये वाला क्या है? ये ये फेल है, ये वर्ब है, Hmm. ठीक है। तो इसम G. भी आ सकता है इस वजन पे, और इस वजन पे फेल भी आ सकता है। Hmm. तो ख्याल रखना है, इसका मीनिंग और होगा और इसका मीनिंग और होगा। इसमें अना G. जमीर नहीं होगी, Hmm. इसमें अना जमीर होगी।
फेल में। Hmm. ठीक है, तो इसमें फाइल है और गई बस समावाती वलड। Unseen अब heavens. ये मफूल हो गया और ये क्या हो गया, मुजाफिला हो गया। G. तो ये मुरक्कब इजाफी बन के ये मफूल बन गया। सही है। Hmm. और G. वल अर्दी को भी शामिल कर लें बीच में, G. यहां तक पूरा क्या बन जाएगा, खबर बन जाएगी। इन्ना का Hmm. इसम और पूरी ये खबर मिल के क्या बन गया, जुमला इसमिया बन गया। Unsaid. G. नॉमिनल सेंटेंस बन गया ना। Hmm. इन्ना का इसम मंसूब है। G. असल में ये क्या था, इन्ना तो एम्फिसिस के लिए आता है ना, असल में था ये अना आलम। Hmm. अना मुब्तदा था और ये आलम हो ये खबर थी। लेकिन Hmm. जब इन्ना आया तो फिर इन्ना की वजह से वो मंसूब हुआ ना। Hmm. अना को मंसूब किया तो वो या में चेंज हो गया। Hmm. मंसूब जमीर में, ये मरफू जमीर है और ये मंसूब जमीर है, तो Hmm. मंसूब जमीर में चेंज हो के इन्ना का इसम मंसूब होता है। जैसे G. अल्लाह हुआ होता है तो अल्लाह हु क्या हो जाता है, इन्ना लगाने Allah. से क्या हो जाता है, इन्ना अल्लाह हो In जाता है। Allah. G. तो यहाँ पे अब अना को तो नहीं कुछ कर सकते ना, इसके ऊपर तो हम जबर नहीं लगा सकते। Hmm. ठीक है, उसकी शेप बिगड़ जाएगी, तो हम जमीर को ही चेंज कर देते। G. ठीक है, वलर्दी तक हो गया। अब नया जुमला आ रहा है, वो के बाद नया जुमला, नया फेल आ गया, नया जुमला हो गया। वह Hmm. आलमू सेम है, ठीक है, फाइल क्या होगा, The अना। Ana. और मैं जानता हूं जो तुम क्या करते हो, जाहिर करते हो। Hmm. ठीक है, और जो हो तुम छुपाते। कतमा का मतलब होता है कितमान, का मतलब है छुपाना। G. अभी इसका मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है. 33 में वलर्दी का नीचे मीनिंग देखें, वलर्दी एंड अर्थ। The earth and the earth. وأعلم and I know. ما what تبدون you all disclose. وما and what كنتم you were تكتمون you all conceal. अच्छा, या अल्लाह, यहाँ पे देखें माँ जो है ना, Hmm. ये फेल और फाइल हो गया, तो अभी हमें आगे क्या चाहिए, मफूल चाहिए ना। مفهوم. तो ये इसम मौसूल है, ये अकेला मफूल नहीं बनेगा। जी. व्हाट का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता ना, क्या। तो क्या हम्म. तो मफूल नहीं बन सकता ना। तो वो अपने क्या सिले के तुम साथ बनेगा, डिस्कस तो किया. दूना के साथ मिलके बनेगा। हम्म. अब ये क्या है आपका, कि ये पूरा आपका मफूल बन गया, जी. आलमों का। और यहाँ से नया जुमला स्टार्ट हो रहा है। हम्म. और ये माँ है, जी. और ये भी इसम मौसूल है। ठीक है, तो इसके साथ. जी. इसके साथ फिर ये वाला जुमला जो बन रहा है ना, काना का इसम और काना हम्म. की खबर, जी. ये पूरा भी इसका सिला बन रहा है। जी. तो ये इसम मौसूल और इसम सिला मिलके फिर ये पिछले वाले इस पे अतफ हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है हम्म. उसका। तो बेसिकली क्या है, यहाँ से लेके ये पूरा ही मफूल बन रहा है। ये सब हम्म. मिक्स होके ना पूरा, मा इसम जी. मौसूल है तुबदूना, और फिर यहाँ हम्म. पे इसम मौसूल है, और उसका ये सब मिल के, तो ये इस फेल का, हम्म. इस फेल का क्या बनेगा, मफूल बनेगा। जी. एंड आई नो व्हाट यू ऑल डिस्क्लोज। बदा का मतलब क्या होता है, जाहिर करना, कोई चीज जा- डिस्क्लोज करना। जी. बदा, जी. ठीक है ना। ये असल में अबदा हम्म. है, अबदा, हम्म. युबदाऊ और तुबदा, बिल्कुल. ये बनना है। तो बाद वो भी हो सकता है। हम्म. तो इसका रूट वर्ड तो बाल दाल, अभी ये नीचे बताएंगे सब, ये देखें बाल दाल वो आ रहे ना। हम्म. तो एंड व्हाट यू वर यू ऑल कैन सी, जो तुम छुपाते हो अल्लाह ताला को सब पता है, फरिश्तों को, जी. जो तुमने दिल में छुपाया हुआ था, जो तुमने जाहिर कर दिया। अब हम्म. कुछ बातें उन्होंने अल्लाह ताला को बताई थी और कुछ दिल में भी छुपाई हुई थी। हम्म. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तो सब जानता हूँ, जो तुमने मुझे बताया कि ये फसाद करेगा, और जो तुमने छुपाया वो भी मुझे सब हम्म. पता है। तो बेसिकली ये फरिश्तों से खिताब है, अल्लाह जी. ताला। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो इज। وإذ وإذ and when قلنا we said للملائكة to the हम्म angels. अब मैंने बताया था पिछली बार कि इज और वो के बीच में एक फेल जो होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। जी. और वो फेल कौन सा होता है, uh, उस गुरु। हम्म. मामा कहाँ है,
उस जी मैं सुन रही उस्कुरु, उस्कुरु जो हूँ। है, वह इज इसके बीच में छुपा हुआ है। हम्म। हम्म इस जो है ये ज़र्फ है और ये मुजाफ बनता है, और अगला जुमला पूरा मुदाफ इलैह बनता है। यहाँ पे हम्म लास्ट टाइम भी पढ़ा थी ये चीज जी। हाँ, अब मैंने कहा था ना मैं 12 रिपीट कराऊंगी, अभी ये जी बहुत आएगा। ठीक जी है। हम्म जी। तो ये उज़्कुरू है, इसमें फेल भी है और फाइल भी है। फाइल क्या है? वो है। ठीक है। हम्म हम्म तुम सब याद करो। हम्म ठीक है, क्या याद करो? जब कहा हमने फरिश्तों से। हम्म हम्म तो अब यहाँ पर ये इस मुजाफ है, और आगे जो जुमला आ रहा है उसका मुजाफ इलैह, दोनों मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके तो इसका मफूल बनेंगे। हम्म ठीक है ना। ये फेल और फाइल है, इसके अंदर फाइल भी है फेल भी है। और ये इज बहुत तो पीछे रह गया ना यहाँ पे। हम्म वाह उस गुरु। इज, अब इज क्या है? ज़र्फ है, मुजाफ है, और ये आगे जुमला मुजाफ इलैह बन के फिर ये हम्म मफूल बन जाएगा इस फेल का। ठीक। सही है। वह स्कूल ना एंड व्हेन वी सेड। अब देखें यहाँ पे सुकून आ रहा है तो इसका तर्जुमा ने में करेंगे। हम्म हमने कहा। वी जी सेड, हमने कहा। किसको कहा? फरिश्तों से कहा। लिल जी मलाइकती। अब देखें, जब भी काला होता है तो मैंने आपको बताया किसने कहा, किसको कहा, जी और क्या कहा। हम्म जो जब भी काला फेल आएगा, ठीक है, तीन बातें होंगी। एक तो हम्म फेल होगा, उसका फाइल होगा किसने कहा, हमने कहा, तो ये फाइल हो गया। हम्म किसको को कहा, मलाइका से कहा, वो ली के साथ आएगा। हम्म और क्या कहा, वो आपका मकूल कॉल बनेगा। हम्म उस जुदू लियादमा, हम्म यहां तक। फसजदु इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल। तो ये जो पूरा आगे जुमला आ रहा है ना, ये फिर उस काला का क्या बन जाएगा? मफूलुल कौल यानी मफूल बन जाएगा। जी ठीक है। जी अब ये किसको याद करवाया जा रहा है? क्या बात है? वह स्कूल मलाए, याद करो जब हमने कहा हम्म फरिश्तों से। हम्म किससे कहा? मलाइका से कहा ना। हम्म और क्या कहा? उस जुदू लियादमा, सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। तो ये हम्म मफूलुल कौल मफूल बन गया। जी अब फा से नया जुमला शुरू हो रहा है। हम्म फसजदू, तो सब ने सजदा किया, मगर एक्सेप्ट इबलीस के। अबा, उसने उसने तकबर किया या उसने इनकार किया, असल मीनिंग हम्म इनकार ही होता है। जी ही रिफ्यूज्ड। ठीक है। हम्म वस तकबारा, और उसने क्या किया? तकबर किया। ठीक है जी ना। एक्टेड प्राउडली क्यों आया है मुझे बताएं। um एक्टेड क्यों आया है यहाँ पे? ओ पास में क्यों क्योंकि वो हम बड़े होते तो नहीं है ना। जब भी हम्म हम तकबर करते हैं, प्राउड फील करते हैं किसी चीज पे, हम्म हम बड़े होते नहीं है, हम हम्म बड़ा बनना चाहते हैं। जी हम बड़े नहीं है, बड़ा तो अल्लाह अकबर है ना, हम्म अल्लाह की जात है। जी हम बड़े नहीं है। हम्म क्या? जी लेकिन जो तकबर करता है वो बड़ा तो नहीं होता, मट्टी से बना है, मट्टी में जाना है, मट्टी से खाना आ रहा है, सब कुछ है ना। जी एक पल का पता नहीं कब सांस इधर से उधर हो जाए। ठीक है। जी तो तकबर किस चीज का है भाई? तो वो बड़ा होता नहीं है, वो बड़ा बनता है, इसलिए एक्टेड का लफ्ज आया। जी ठीक है, समझ आई? क्योंकि जी ये अलिफ सीन ता जो लगता है ना, इसमें फिर बड़ा बनने का मानी आता है। यानी वो हम्म बड़ा नहीं था, बड़ा एक्चुअल बनना में नहीं है। चाह। हम्म अभी जो मैंने आपको कहा था आर्गुमेंट करने के लिए, तो उसमें वो आर्गुमेंट क्यों कर रहा था? इसलिए तो कह रहा था कि वो बड़ा हम्म बनना चाह रहा था ना। हम्म उसने इनकार किया और उसने प्राउडली एक्ट किया। एक्ट हम्म किया, वो था नहीं बड़ा। हम्म वकाना हम्म मिनल काफिरीन होगा। जो भी हम्म आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी पढ़ें थोड़ा सा। तो मीनिंग आपको आने चाहिए साथ साथ ही, और ग्रामर तो आनी चाहिए। अब ये फसजदू क्या है? पस सब ने सजदा के, सजदू क्या है? फा तो वो हो गया ना, सो। तो जी मिलाने के लिए सजदू माजी क्या है? माजी का है। माजी है। फाइल क्या है? the है angels वो फाइल है ना। जब वो आ जाए ना तो वो ही फाइल होता है। yeah the angels जी। ठीक है। और तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सो दे, हम्म
दे, तो ये वो किसके लिए आ रही है, दे के लिए आ रही है। हम्म ठीक है, होम के लिए आ रही है, हम्म होम में। लेकिन यहाँ पे होम लिख नहीं सकते ना, कैसे लिखेंगे बताएं। ठीक है, तो फिर हम जी। वो लिख देते हैं यहाँ पे। उसका हम्म मीनिंग क्या होता है वो ये। तो सब ने सजदा किया एक्सेप्ट इबलीस के। हम्म इल्ला के बाद जो भी इसम आता है उस पर जबर आती है। ठीक है, अबा क्या है, ही हमजा बा रिफ्यूज। या, हम्म कौन सा फेल है ये, शुरू में भी हम जबर है, माजी आखिर में भी है। जबर है। माजी है। असल में ये अबा या था ना, हम्म तो यहाँ पे जबर थी, पीछे भी जबर थी, तो अलिफ डाल दिया। ठीक है, तो हम्म ये हम्म बन गया अबा, माजी है ये, और इसमें हम्म हुआ जमीर फाइल, और वो किधर जा रही है, हुआ की जमीर, उसने रिफ्यूज किया, किसने जी। रिफ्यूज किया, इबलीस। इबलीस की तरफ जा रही हम्म है। जमीर हमेशा पीछे जाती है, आगे नहीं जाती। हम्म बस तकबरा, इसमें भी क्या है, इस तकबरा पहला सीगा है। ठीक है, इसमें भी हम्म हुआ जमीर है, माजी है, और पहला सीगा है, हम्म इस्तकबरा। एंड ही एक्टेड प्राउडली, वकाना एंड ही वॉज। ठीक है, मिन, मिन क्या है, मिन से आगे देख लेते हैं। मिन, मिन मिनल काफिर, और वो जी काफरों में से था। जी दोज हु डिसबिलीव, उस, जी देखिए बगैर देखिए अल्लाह ताला ने क्यों कहा वो काफरों में से था, सोचने की बात है ना। वो तो बड़ी हम्म इबादत करता था, हम्म तो इतनी इबादत करता था कि आसमान में फरिश्तों के साथ रहता था। हालांकि ये हम्म जमीनी मखलूक है ना, जी जी। ठीक है ना, तो ये जमीनी मखलूक है, लेकिन रहता आसमान में, इतनी इबादत करता था। लेकिन उसने कुफर को दिल में छुपाया हुआ था। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो हम्म काफरों में से था, वो था ही नहीं ईमान वालों में से। हम्म उसके हम्म दिल में कुफर था, बजाय हम्म उसने ऊपर, और वो कुफर बाहर आ गया। ये हम्म टेस्ट होता है ना, तो इंसान का ईमान का पता चल जाता है वो कितने पानी में है। आ ही जाता है फिर, अगर आप ना हो सही तो, ईमान आपका मजबूत ना हो तो। मजबूत ना हो तो चला भी जाता है। हम्म बकाना क्यों कहा है का मतलब क्यों नहीं आया यहाँ पे। एंड ही वॉज क्यों आया, क्योंकि उसके दिल में कुफर था, पहले ही छुपाया है। हुआ था, हिडन था। हम्म ऊपर हम्म से वो बड़ा बन रहा था, यानी हिपोक्रेट था ना वो भी, जी। जी और वो सामने आ गया। जी हम्म किसी भी मुनाफिक बंदे से जो आपका दोस्त बना हुआ और बड़ा प्यार से बात करता हो, ये करता है, ठीक है, हम्म आपके पास आता है, बड़ा गमख्वार बनता है ना, आप जरा जी सा उसको कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ बोल के देखें, सब पता चल जाएगा ये कितना आपका दोस्त है। हम्म तो टेस्ट जब आते हैं तो फिर पता चलता है कि इंसान कितने पानी में है। जी इसलिए अब आप इसको पढ़ लें, उस जुदू को। हम्म Ushudu Deen Jim Dal Sajda हम्म, is prostration, like masjid, which is a place where you do prostration. Sajda is to place one's forehead on the ground out of humility, and ठीक है, अब मस्जिद क्यों बताया इन्होंने। मस्जिद जो होती है ना, मस्जिद वो प्लेस होती है, यानी मस्जिद एक जर्फ है। hmm मस्जिद, मशरिक, मगरिब। hmm मशरिक वो जगह है ना जहाँ से सूरज निकलता है, मगरिब जहाँ पे गुरूब होता है, hmm प्लेस है ना। ठीक है ना, जी तो hmm वो जो जगह है जहाँ पे सजदा किया जाता है, वो जर्फ जमान है ना, hmm प्लेस ऑफ वर्शिप। जी तो सजादा से आपका ये मस्जिद किस वजन पे बना, मफइल के वजन पे, hmm मफइलुन के वजन पे बना। जी मस्जिदुन होता है ना, hmm तो ये मफइलुन के वजन पे मस्जिदुन बना। जी तो ये जर्फ बन गया ना। hmm ठीक है, तो जी इस तरह से है। उसके बाद सजदा इज टू प्लेस वंस फोर हेड ऑन द ग्राउंड, ये पता है, आउट hmm ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन। submission in the direction one is showing humility to. ठीक है, ली जी आदम, किसको कहा, आदम को। उनका hmm व्हाई डिड अल्लाह कमांड द एंजल्स टू, आदम अलैहिस्सलाम से नहीं कहा, hmm आदम अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि सजदा करो। hmm ठीक है ना, hmm किसको कहा, वो तो लिल मलाइका था ना, वो तो काला के हम्म बाद लिल मलाइका आ गया था। जी सजदा करो, उस जुदू फेल के लिए तो ली का जरूरी नहीं है ना, आ गया ना, वो सिर्फ हम्म काला के लिए खास था। अब जी ये उस जुदू फेल का फाइल है, तो ये क्या बनेगा, उसका मुतालिक बनेगा। जी
ये मफूल नहीं बनेगा, हम्म क्योंकि साजदा के बाद भी फेल की जरूरत होती है। हम्म साजदा फेल के बाद भी हरफ जर की जरूरत होती है। जी सजदा ली, हम्म ठीक है, आदमा। आदमा हम्म मफूल बन रहा है या मजरूर है या मंसूब है, ये मुझे बताएं। आदमा um, मजरूर है या मंसूब है? मंसूब। हरफ जर के बाद तो मंसूब नहीं होता ना, समझ रहे हैं। मजरूर है। जी। तो ये जार मजरूर है ना, हम्म हरफ जर मजरूर है। तो जी। ये क्या बनेगा, ये मुतालिक बनेगा। हम्म बजाय लगता है कि जबर आ रही है, हम इसको मफूल बनाएंगे कि वो ली की वजह से वो, देखें, आदमू, आदमा, आदमा, है ना, ऐसा ही हम्म होता है ना। हम्म तो आदमा मंसूब हो गया, फिर अगला वाला आदमा क्या हो गया, मजरूर हो गया। हम्म तो इसकी जो ये आदम एक एक जिस पे तनवीन नहीं आती ना, मसलन मरियम है, तो हम्म मरियम तो रफई हालत हो गई, नॉमिनल स्टेट हो गई। फिर आगे मरियमा क्या हो गया, ये नस्ब हो गया, एक्यूजेटिव फॉर्म हो गई। हम्म और ये वाली कौन सी हो गई, मरियमा, ये मरियमा, सॉरी, मैं पीछे टेक लगा के बैठी हूँ तो लिखा ही नहीं जा रहा। अच्छा, ये मरियमा हो गया, और ये क्या है, ये मरियमा हो गया। हम्म सही है, तो ये आपका नस्बी हालत है, ये जरी हालत है। हम्म तो जब तनवीन नहीं आती ना, तो फिर दो ही शेप्स होती हैं, एक हम्म मरियमो और एक मरियमा। तो जी। मरियमा नस्बी है और मरियमा ही जरी हालत है। तो इसलिए हम्म आपको ये लगा जैसे ये मंसूब है ना, ये मंसूब नहीं है। ये हम्म मंसूब तब होता जब ये सिर्फ आदमा होता। जी। ठीक है, जब ली लग गया तो मजरूर हो गया। हम्म अच्छा, एंड यहाँ से पढ़े। Why did Allah command the angels to prostrate to Adam? Because he wanted to. When he gives a command, we just do it. It is an act of worship. हम्म, Outwardly may not make sense, but we obey. He wanted to show the angels that Adam was superior to them. He was हम्म। superior to them in knowledge. Even today, when one seeks knowledge, the angels lower their wings for the seeker of knowledge out of respect. समझ आई आपको? G. ठीक है, अगर आपको आ गई है तो ठीक है, मामा को आ गई है। जी जी मुझे आ गई। मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे पढ़ना है कि आप जैसे किसी को सिखा रहे हैं। G. ठीक है ना, आपको स्लोली पढ़ना होता है, Hmm. तो दूसरे को जैसे समझा रहे हैं बात, जी Hmm. और खुद भी समझ रहे हैं, G. क्योंकि दोबारा बार बार तो नहीं पढ़ा जा सकता ना। जी Hmm. वो इसी ठीक वो है, एक तरह से एक्सप्लेनेशन ही है ना ये। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन Hmm. है तो। मतलब ये एक तरह से अच्छा, एक्सप्लेन। मुझे फिर बताएं क्या पढ़ा आपने, क्या समझा, ताकि मुझे ना बताना पड़े। जी। जो जब वो जब अल्लाह कहते हैं कुछ तो हम बस कर लेते हैं क्योंकि यही वर्शिप करने की चीज होती है। जैसे हम जो वो कहते हैं हम वो ही ओबे करते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल सही है। तो हुक्म छोटा हो या बड़ा हो, देखिए, आपके घर में कोई बड़ा रहता है ना, आपके दादा अबू हैं, ठीक है, या नाना जी। अबू हैं, जो घर में बड़ा होता है, तो हम्म उसका हुक्म भी बड़ा होता है। जी। आपकी छोटी बहन कोई आपको ऑर्डर देती है, कोई काम कहती है, तो वो इतना बड़ा नहीं है। सही है। हम्म आपके घर में जो बंदा जितना बड़ा है, उसका हुक्म उतना बड़ा है, फिर उसके बाद आपके अबू का है, फिर अम्मी का है, फिर उसके बाद किसका है, अम्मी अबू का सेम ही होता है, फर्क नहीं होता। फिर उसके बाद आपकी बड़ी बहन है तो उसका होगा। ठीक है, उसका आपको हुक्म मानना है। जिसने अल्लाह जी। को, देखिए, एक उसूल याद रखें कि अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है उसको हमने लाजम इज्जत देनी है। ठीक है ना, जी। इज्जत देनी है उसको। बड़ी बहन को इज्जत है, बड़ा भाई है उसको इज्जत है, बड़ी हम्म भाभी है उसको इज्जत है, चाची है वो बड़ी है आपसे, उनसे की इज्जत है। जिसको अल्लाह ने, दादा अबू है, जी नाना अबू है, ठीक है, जो भी आपसे बड़ा है, उसकी हम्म आपने इज्जत करनी है। जी। ठीक है, और अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह की तो करनी ही करनी है। हम्म बस ये एक रूल याद रखें, जी। क्योंकि अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, वो आपसे पहले पैदा हुई है, आपकी बड़ी बहन है या आपका बड़ा भाई है, वो आपसे पहले वह पैदा हुआ है। जी तो अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, तो आपने, आपका टीचर है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, आपने उसकी जी इज्जत करनी है। हम्म ठीक है ना। ये इसी बात तरह, समझ में आ जाए ना तो बहुत अच्छा है सबको। ये बहुत अच्छी बात है, एक सिंपल सा रूल है ना। जी जी अल्लाह ने जिसको इज्जत दी, आपने उसको इज्जत देनी है। जी अंबिया को इज्जत दी, आपने देनी है। ठीक है, हम्म रसूलों को दी। सही है, फिर इसी तरह ग्रेजुअल है, आप देखें तो कितना है, दिनों को दी, कुछ रातों को दी, जी है हम्म ना। जैसे लैलतुल कद्र है, रातों में उसको सबसे ज्यादा इज्जत हासिल है। दिनों में क्या है, यौमुल अरफा है, ठीक है ना,
अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है। तो जिस जी। चीज को भी आप अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, आपने उसकी हम्म। इज्जत करनी। तो जी। ये बहुत प्यारा रूल है, इसको बे करें, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और जी। सिंपल सी बात है, जी। हम्म। हस्बैंड के अल्लाह ताला ने कहा इज्जत करो, आपने करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, फसाद होगा, सीधा सीधा फसाद होगा। जी। आजकल जो इतने फसाद हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, जी। उसको हेड ऑफ द फैमिली कहा है, तो उसकी करनी हम्म। है इज्जत। दिल से करें, हम्म। है ना, दिल से जी। करें, क्योंकि अल्लाह अंदर जी। से जानते हैं ना आप क्या कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से हम्म। हम्म। करेंगे, दिल से नहीं करेंगे, तो वो फिर अल्लाह ताला कभी ना कभी वो मुनाफिक खोल देते हैं। ये हम्म। दिल से करें। जी। हस्बैंड को इज्जत दिया है, हस्बैंड को बीवी का एहतराम करने का भी हुक्म है, लेकिन इसमें जी। दोनों का बड़ा दर्जा किसका है, क्योंकि वो घर का हेड है, अल्लाह ने उसको इज्जत दिया तो इज्जत देनी। हम्म। सही है ना। तो जी। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, और अल्लाह के जो हुक्म है, वो चाहे छोटा भी है वो बड़ा है, हम्म। उसको आपने ओबे करना है, जी। वट एवर ही से। हम्म। अगर अल्लाह ताला ने आदम को कहा है सजदा करो, तो आप हम्म। उससे बड़े भी हो, फर्ज करो आप समझते हो कि मैं बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज हूँ, मैं आग से बना हूँ, मिट्टी से नहीं बना, ये मट्टी से बना है, मट्टी तो बेकार चीज होती है, हम्म। तो आपने, मैं उसको सजदा नहीं करूंगा, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हम्म। आपने असल बात क्या है, आपने अल्लाह का हुक्म मानना है। हम्म। हम्म? आपने जी। लोगों का हुक्म नहीं मानना, आपने उस अल्लाह का हुक्म मानना है। जी। उस वो हुक्म दे रहे हैं ना, आपने ये नहीं सोचना किसके लिए कहा, क्या हुक्म दिया जा रहा है, जी। वो नहीं करना। अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो सही होगा, हमें उसकी हिकमत समझ में नहीं आ रही, वो बिल्कुल सही है, हुक्म है अल्लाह ने दिया, उसमें कोई ना कोई हिकमत है, वो हमें करना है, चाहे आपको समझ आए ना आए। अल्लाह जी। ने हिजाब का हुक्म दिया, कम से कम हेड कवर का हुक्म तो दिया ही ना, जी। बाकी हम्म। चीजों पे तो बाद में बात की जाएगी ना। जी। तो एक मुस्लिम जो है उसका हेड कवर होना चाहिए, मर्द भी रखते हैं, टोपी रखते हैं सब, लेकिन मर्दों का इतना नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने नहीं कहा, वो तो हमारा एक कल्चर है ना, जी। पगड़ी पहनना, ये करना, वो कल्चर है। औरतों का हेड कवर, ठीक है। ये आसान भी है, जो अल्लाह ने कहा है, अगर उस पे चलेंगे ना तो उसके लॉन्ग रन फायदे भी यही है। बहुत ज्यादा, बहुत आसानियां हैं। जिंदगी भी आसान हो जाती है। बहुत, बाल स्ट्रेट करो, अब कर्ल करो, अब ये करो, वो करो, क्या है, एक हिजाब पहन ले, और वो इतना खूबसूरत लगता है। हाँ, इज्जत शुरू भी है शुरू अगर आप करते शुरू हैं तो। शुरू में चाहे ना भी लगे, लेकिन वो बाद बाई द टाइम वो इतना आपको सेटल करना भी आ सूट जाता है करने सब। लग जाता है जी। बहुत खूबसूरत लगता है, मेरी बच्चियां तो पहनती है। जी। और वो एक मेरी छोटी तो- बच्ची है, वो नहीं पहनती। अच्छा। वो नहीं पहनती ना, अल्लाह ताला उसको भी दे तो फिर। हाँ, उम्रे पे गई थी, पूरा उसने जा बाया, सब चीजें, मुसल्ला अपना साथ साथ लेके फिरती थी, नमाजें, हम्म। दुआएं सारी याद है, जितनी भी तवाफ में पढ़नी है वो, लेकिन हम्म। हिजाब नहीं पहनती अभी। तो जी। वो अब उसको कितना मसला होता है ना, शैम्पू हम्म। चाहिए, अब रेडी होना है तो कितना कुछ करना पड़ता है। जी। तो बाद दफा आप जल्दी में कहीं निकलना होता है, तो कोई हेड कवर करे और कोई नहीं मसला, जी। वो ज्यादा इजी रह जाता है। हम्म। तो ये ना, तो इस जी। तरह है, और उसमें और भी फायदे हैं जो हम अभी नहीं बता सकते यहाँ पे। तो ये हो गया, तो अल्लाह का हर हुक्म उसमें हिकमत है, जो भी है कुरान में आया उसमें हिकमत है। फिर जी। सजदू का हो गया इमीडिएटली, फौरन हम्म। सजदा कर लिया, जी। क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया ना। हम्म। अजान हो तो पहले से ही तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप तैयारी शुरू कर लें, ठीक है। जी। और नमाज इमीडिएटली पढ़ेंगे, जो हम असर हमने लेट पढ़नी है तो हम हनफी हैं, तो ये अनफी शनफी तो ये बहुत बाद में आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कहाँ लेट नमाज पढ़ी जाती थी। हम्म। वो तो फौरन अजान के बाद नमाज, अकामत, और वो पढ़ी जाती थी नमाज, है ना। हम्म। जी। तो हम लोगों ने ये सब चीजें बनाई है कि हनफियों की क्लॉक और है तो ये उनकी वो और है, तो है ना, असर के टाइम में, हम्म। जोर के हम्म। टाइम पे सेम वही टाइम है, बाकी भी वही है, हम्म। लेकिन असर में क्या मसला है भाई, देखते हम्म। रहते हैं, धूप पीली हो जाए ना जरा फिर पढ़ेंगे, जी। हमारा अभी टाइम नहीं हुआ। हम्म। हम्म, तो बीच में अगर आपको कहीं आपके साथ कोई मसला हो गया और आप पढ़ ही ना सके, तो फिर आप क्या करेंगे, नमाज तो आपका हम्म। फर्ज हो चुकी थी ना। हम्म। ईसा हो गया, ठीक है, मीन्स, अच्छा, बलसा का मतलब होता है सख्त माश, एक्सट्रीमली होपलेस। हम्म। ये जो रूट वर्ड है ना, बाब लाम सीन, इसका मतलब है एक्सट्रीमली होपलेस। हम्म। और वो होपलेस तो है, उसको पता है मैंने जन्नत में नहीं जाना, जहन्नम में ही जाना है मैंने, जी। हम्म। ठीक है ना। तो वो आप दूसरों को भी साथ लेके जाना चाहता है, हम्म। पढ़े।
Balasa means to be extremely hopeless, to despair completely of something. हम्म, He completely despaired of the hope of Allah. हम्म, Iblis is the chief of the shayateen. शयातीन का चीफ है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम है ना, ये हम्म। जिन्नों का हेड है इबलीस। जी। हम्म। जैसे आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के है ना, हम्म। तो हम्म। ये उनके बाप है। अबुल जिन कौन है? अबुल जिन जो है इबलीस है। हम्म। और हम्म। हमारे कौन है अबू आदम जो है वो आदम अलैहिस्सलाम। तो हम्म। सारे अच्छे जिनों के भी मतलब कुछ अच्छे जिन भी तो होते हैं। हाँ, अच्छे भी होते हैं, अच्छे हम हम्म। बहुत अच्छे होते हैं। वो जिन्होंने कुरान सुना था और फौरन अपनी कौम के अंदर गए और कहा कि वो नबी आ गया जिसने आना था, तो उसके बाद फौरन ईमान लाओ, उन्होंने तबलीग शुरू कर दी। हम तो हम्म। कुरान पढ़ते हैं सुनते हैं, कहाँ तबलीग करते हैं हम। जी। हम्म। बहुत नेक भी होते हैं, और ये इंसानों में भी तो बहुत सारे जिन होते हैं ना। हम्म। इंसानों के रूप में भी बहुत सारे शयातीन होते हैं। हम्म। सही है। हम्म। हम्म। इंसानों के अंदर आपके दोस्तों में कई ऐसे होंगे, होते हम्म। हैं। हम्म। थोड़ा सोच हम्म। समझ के दोस्त बनाया करें। बाज जी। दफा होते हैं वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा सकते जी। जी। हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक उसका शैतान, उसको हम कहते हैं हमजाद, है ना, जी। लगा दिया जाता है। जिन, हम्म। एक फरिश्ता और एक हमजाद, ये शैतान लगा दिया जाता है। जी। ठीक है, जो उसको बुरे कामों का हुक्म देता है। बुरे कामों का, वो सीधा काम कोई करने नहीं देता। हम्म। ठीक है, आके नमाज नहीं पढ़ने देता, पढ़ाई नहीं करने देता, वसवसे डालता है। देखो जी। क्या है, कोई नहीं है, कहाँ, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, छोड़ो, क्यों इतनी नमाजें पढ़ रही हो। जी। तो ये इस तरह हमें तंग करता रहता है ना, तो इसकी हम्म। बात तो सुननी ही नहीं ना। ये हम्म। हमेशा नेगेटिव सोच देगा आपको, हम्म। और फिर बाद में इनकार भी कर देगा। ठीक है। जी। इनकार कैसे करेगा? कहेगा मैंने तो अल्लाह ताला कुछ भी नहीं किया, मैंने तो एक नेगेटिव सोच दी थी, उसके बाद तो जो कुछ किया उसने खुद ही किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये ठीक भी जी। है क्योंकि भाई अल्लाह ने अकल दी है ना आपको, आप अपनी अकल यूज करें ना, मतलब अगर ऐसे तो सब उस तरफ निकल पड़ेंगे अपनी सोच को मतलब। पॉजिटिव कर ले, मसलन जी। खाना है, खाने में नमक कम है या ज्यादा है या डाला नहीं गया, जो भी मसला है, या मिर्चें तेज है, और हम्म। शैतान आके फौरन आपको गुस्सा दिलाएगा। ठीक है, नेगेटिव सोच भड़काएगा आपको, ये तुम्हारी बीवी है, ये देखो इससे तो कुछ बनता ही नहीं है, और ये, और फिर वो क्या होगा, भाग जाएगा। और जी। बाकी काम वो मियाँ खुद ही कर लेता हम्म। है। डाइवोर्स तक हो जाती है जी। उस इतनी सी बात पे। अगर जी। वो उसी सोच को पॉजिटिव कर ले, शैतान ने सोच डाली ना, नहीं हम्म। नहीं छोड़ो, क्या है, कुछ नहीं हम्म। होता, दुनिया है, सही है हम्म। ना, और इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक दिन हो गया, बाद में समझा दे, लेकिन उस हम्म। वक्त अगर, या बीवी ही आगे से ना बोले, ज्यादा चुप हो जाए। हम्म। अगर अब मर्द को गुस्सा आया भी है और अपनी गलती मान ले कि आज ऐसा हो, पहले ही बता दे। ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं होता। शैतान ऐसे लोगों पे फिर नहीं आता। जी। इबलीस क्या है मैंने बता दिया, एक्सट्रीमली होपलेस है। अबा, हमजा बा, या जी. Literally means to refuse or accept something, to decline harshly. हार्शली, इनकार कर देना। ठीक है ना, रिफ्यूज कर देना जी. समथिंग, मानने से। बस तकबारा क्या है, काफबारा, किब्र, Para Clippers to be arrogant extremely. एक्सट्रीमली एरोगेंट बनना। हालांकि Hmm. होता नहीं है, बड़ा नहीं होता शैतान। अच्छा मुझे बताएं, मिट्टी और वो जो है, में से दोनों से बेटर चीज कौन सी है, मुझे बताएं। आग बेटर है जो अभी लॉस एंजल्स में लगी हुई है? मिट्टी बेहतर है। मिट्टी बेटर है, मिट्टी आग को बुझा देती है। हम्म। हम्म, सॉफ्ट आग के होती ऊपर मिट्टी डालें, आग वो फौरन बुझ जाएगी। है। हम्म। मिट्टी क्या करती है, मिट्टी से हमारी खुराक आती है। हम्म। मिट्टी हमें कंपोज कर देती है, जब हम मर जाते हैं बॉडी को दफन करते हैं, उसको कंपोज कर देती है, जी। जी. बाहर नहीं फेंक देती उठा के। हम्म। Hmm. मिट्टी जो है ना वो ज्यादा बेटर है, मिट्टी उसमें आजिजी होती है। इसीलिए तो जमीन अल्लाह ने में इंसान को मिट्टी से आग बनाया। ऊपर को उठती है, जमीन, मिट्टी नीचे को बैठती है ना। हम्म। हम्म। बहुत सारी आप सोचेंगे तो मिट्टी इज बेटर देन जी। आग। Hmm. आग जो होती है वो गर्म होती है, तपिश होती है, मिट्टी ठंडी होती है। हम्म। Hmm. सही है।
और मट्टी पाक भी करती है। आपको पता है ना, वो जब हमारे पास वो नहीं होता, पानी नहीं होता तो यमम के जी, लिए, तो तयम्मुम के लिए, जी। हाँ, तो पाक मट्टी पे हाथ मार के हम देखें, सिर्फ फीलिंग आ जाती है कि हम पाक हो गए। हम्म। ठीक है। hmm. तो इसमें क्या पढ़े, थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ लेते हैं इस। This in front can imply mubalagha, which means to do in excess. हम्म। Iblis was a jinn. If he was an angel, he would have obeyed Allah's command. हम्म। He was among the angels because he was very obedient and righteous. हम्म। He had outward obedience, but he हम्म। had kibr in his heart. हम्म। His heart had not truly submitted to Allah subhanahu wa ta'ala. देखा, दिलों में जो चीज, अल्लाह ताला की नजर हमारे दिलों पे होती है, हम्म। जी हमारे एक्शंस पे नहीं होती, हमारे हम्म। फेसेस पे भी नहीं होती, हमारे कपड़ों पे भी नहीं होती। अल्लाह की नजर हमारे दिल पे होती है। इसका दिल कैसा है, इसमें जी। आजिज़ी है कि नहीं है, तकब्बर तो नहीं है। तो अब हम्म। ये कितना बड़ा ओबीडिएंट था, ये इतना बड़ा, ठीक है, हम्म। शैतान, लेकिन उसके दिल में किब्र था, जी और वो सामने आ गया। हम्म नॉट ट्रूली सबमिटेड टू अल्लाह। हम्म ठीक है। इबादत जी तो करता था, लेकिन उसका क्या था अंदर, सही तरीके से ईमान नहीं लाया था, दिल से नहीं लाया था, तो वो सामने आ हम्म गया ना। जी तो कब आता है, जब आपके टेस्ट होता है, टेस्ट होगा ना, नहीं टेस्ट कर दिया ना, दूध का हम्म दूध पानी का पानी कर दिया अल्लाह ने। जी टेस्ट आते ही इसीलिए है कि अल्लाह हम्म ताला छांटी कर दे, कौन ईमान हम्म वाला है और कौन ईमान वाला नहीं है। हम्म टेस्ट जो हमारे ऊपर आते हैं, हम इसमें फेल होते हैं या पास होते हैं। जी अल्लाह ताला ने उस टेस्ट का एक इनाम रखा होता है कि अगर हम पास होंगे तो ये इनाम दिया जाएगा। हम्म जब हम फेल हो जाते हैं तो वो इनाम नहीं दिया जाता। जी अगर आप पास हो जाएं तो वो इनाम आपके लिए अल्लाह ने पहले से रेडी रखा होता है। हम्म ठीक है। अच्छा जनाब, अल्लाह आस्क्ड व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम, पढ़े इसको थोड़ा prostrating. सा, हाँ। Iblis replied that I am better than Adam. You created हम्म। me from fire, and you created him from clay. ये वजह थी सारी। मैं जी फायर से बना हुई तो मट्टी से बना है, क्ले से बना है, मट्टी तो क्या है, बकवास है। फायर क्या है, फायर भी कुछ नहीं है। फायर जलाती है, मट्टी हील करती है। आपको पता है मट्टी हील करती है, मट्टी पाक भी करती है। पहले जमाने में जब ये हमारे डिश सोप्स नहीं होते थे तो मट्टी से बर्तन धोते थे लोग, मट्टी से जी धोते थे, पाक हो जाते थे। हम्म अच्छा जनाब, फिर आगे बाद में पढ़ ले, हम्म अभी आपकी नमाज का टाइम होगा। तो जी इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके 34 आयत तक हो गया, हम्म। तो 35 आयत से शुरू करेंगे। जी तो बस आप थोड़े वर्ड्स मीनिंग जो है ना, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही वही बार बार आ रहे हैं। इन जी कुंतुम सादिकीन का क्या मतलब है, उर्दू में बता दे, um इंग्लिश में नहीं आते तो। इंग्लिश uh में आते, इन कुंतुम सादिकीन। if you are हम्म। if you are truthful. हम्म। अगर हो तुम, काना का हम्म मतलब है होता है, हो भी होता है, ठीक है, हो तुम है ना, तुम का मतलब तुम ही होता है। उर्दू में भी तुम होता है, इंग्लिश में यू होता है। अगर हो तुम सच बोलने वाले, सच्चे, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो, ठीक जी है, तो फिर आप क्या करो, मुझे बताओ इन चीजों के नाम। तो वो जो पीछे आया है, फिर वो ये हरफ शर्त है, ये फेल, ये शर्त है, और वो जो पीछे वाला जुमला है, अम्बियूनी बी अस्माई जी हाउलाई, वो इसका, इसकी जवाब शर्त बन। हम्म ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हैं। तो बाज दफा ऐसा भी होता है, लेकिन अमूमन क्या होता है, हरफ शर्त आता है, फिर शर्त आता है, और फिर जवाब शर्त आगे आता है। जी लेकिन कभी कभी आयत को इस तरह खत्म करना हो तो अल्लाह ताला वो पीछे वाला जुमला जो ऐसा ले आते हैं कि वो जवाब शर्त बन रहा होता है, और ये आगे वाला जो होता है शर्त बन। जी चले ठीक है, ओके। जी ये ओके मान, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाह हाफिज। दिखा दिएगा फिर अब। जी क्या बोला आपने। मैंने कहा आप दिखा दिएगा हाँ, जाके। हाँ मैं कल जाऊंगी इंशाल्लाह, सही है। जी। जी ओके। जी इंशाल्लाह पेमान। अल्लाह जी हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ क्योंकि ये है ना आजकल फैला हुआ है ना, तो फिर क्या जी। करें, अभी करना नहीं, चाहिए, कभी अपनी कभी। अपनी तसल्ली के लिए कर लेना चाहिए। जी जी जरूर।